अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान और आज है जनाब ईद का दिन। और ईद के दिन मैं हाजिर हो गई हूँ आपके लिए लेकर एक ईद के दिन के हिसाब से, लिहाज से, मुताबिक और अप टू ऑन ईद लेके आ गई हूँ बहुत सारे गेस्ट। जी हाँ, मेरे पास होंगे आज बहुत से ऐसे गेस्ट जिन्हें आप मुख्तलिफ चैनल्स पे देखते आए हैं, सुनते आए हैं, जिनके टैलेंट से आप मुस्तफीद होते आए हैं। और आज आप उन्हें ईद के दिन जो है हमने उनका बहुत ही खास टाइम जो है वो लिया और उन्हें कहा कि आप हमारे शो में आए और इस शो को भी जो है वो हमारे साथ जो है वो सेलिब्रेट करें, आपके साथ सेलिब्रेट करें आज ईद का दिन। तो कुछ लोगों ने हमें ज्वाइन किया है यहाँ जनाब, जिनमें जो है वो डिज़ाइनर हजरात भी हैं और ख़ास तौर पर स्पेशली जो आज आप मेरा ये ड्रेस देख रहे हैं ये स्पॉन्सर किया है जनाब नैनसुख बाय नरगिस ने। अक्सर मैं उनके ड्रेसेस जो है वो पहनती हूँ, बहुत अच्छी डिज़ाइनर हैं और आज स्पेशली ईद के दिन के हवाले से उन्होंने मेरा ये ड्रेस डिज़ाइन किया। तो आज वो मेरे स्टूडियो में भी मेरे साथ ईद पे मेहमान भी हैं, क्योंकि वो सवैयाँ बना रही थी घर में, उनके मेहमान आए हुए थे। मैंने कहा यार छोड़ दो, आपने मुझे ड्रेस भेजा, बस फटाफट आप जो है ना वो आने वाली बात करें। तो जनाब यहाँ पर आज हम आपको जो है बड़ा हल्ला गुल्ला दिखाने वाले हैं। आज यहाँ पर जो है ईद कलेक्शन भी आपको दिखाई जाएगी जो मॉडल वेयर करेंगी और दिखाएंगी कि आप ईद पे कैजुअल और फॉर्मल वेयर्स में जो है वो क्या पहन सकते हैं। इस हवाले से भी जो है वो मॉडल्स की रैंप वॉक भी आप देखेंगे आज ईद के दिन। और साथ ही साथ मैं आपकी मुलाकात जो है वो आज के गेस्ट से भी करवा रही हूँ। तो सबसे पहले क्योंकि मैंने अपनी डिज़ाइनर का तारुफ करवाया तो वो मेरे जो है वो लेफ्ट साइड पे बैठी हैं। और अस्सलाम वालेकुम, कैसी है नरगिस साहब? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? ईद मुबारक। थैंक यू, सेम टू यू। आपने भी ब्लैक पहना है, मैंने भी ब्लैक पहना ना? जी बिल्कुल। उनके साथ जो है हमारी बहुत प्यारी जो है वो सिंगर बैठी हैं जो कि पाकिस्तान का भी उभरता हुआ नाम है। अभी उन्होंने जो है वो स्टार्ट लिया है और इनका जो नाम है वो बहुत ही मुश्किल है, मेरी ज़ुबान पर जो है ना वो काफ़ी देर से मुझे याद करा रही है, मैं बिल्कुल याद नहीं हो रहा। और मैं कहूँगी कि ये खुद ही अपना जो है वो तारुफ करवाएं कि हमारी जो सिंगर है बहुत अच्छी है, इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, अभी आप सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ईद मुबारक। आपको भी। आप अपना नाम खुद ही बता दें यार, बड़ा मुश्किल नाम है। नरशा सरफराज। नरशा। नरशा। देखा, मैंने खुद गलत लिया ना नाम, अब आपको अंदाजा हो गया। देखा, मैंने नरशा बोल दिया। नरशा। 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 जी। पक्का हो गया? जी मुझे भी पक्का हो गया। आज ईद के दिन निरशा का नाम मुझे याद हो गया। निरशा कैसी ईद मनाती हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबको देख के, हम सबको देख के मनाती है। आज आप हमारे साथ हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। आप जो है वो जनाब ये तो सिंगर हैं ही हैं, एक पाकिस्तान के बड़े नामवर और बड़े उभरते हुए फनकार, गुलकार, अदाकार, मॉडल, आप मतलब हर वैरायटी उस शख्सियत में जो है वो देखेंगे। और हमेशा मेरे काफ़ी जो है वो ईद शोज़ में आते जाते रहते हैं, यूँ आते हैं यूँ चले जाते हैं, लेकिन उनका टैलेंट माशाल्लाह बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा नाम बनाया। इस वक्त जो है वो हर ईद पे जो चैनल लगाओ वहीं पर जो है वो जनाब बैठे हुए हैं। यहाँ से उठेंगे किसी और चैनल पे चले जाएंगे, किसी और चैनल पे उठेंगे किसी और चैनल पे चले जाएंगे। ये उनकी स्पेशलिटी है कि लोग उनको जो है ना वो छोड़ते नहीं हैं। इसीलिए मैंने भी आज उनको ईद वाले दिन जो है वो पकड़ लिया है कि आपने मेरे शो में ज़रूर जो है वो रौनक लगानी है। तो हमारे साथ हैं ज़मीर खावर। ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको भी। मैं आपका नाम गलत लेने लगी थी, आपको पता है? मुझे पता है, वो बचपन से आप ले रही हो। जब हम इतने से होते थे ना, इतने से दोस्त से, तब से बचपन से नाम गलत ले रही हो। पता है कि अब मैं इसको हमेशा ज़हीर कहती हूँ। हाँ। और ये मुझे हमेशा कहते हैं मेरा नाम गलत कर दिया है, मेरा नाम ज़मीर है। ओह सॉरी ज़मीर खावर। ज़मीर, आपके नाम से कौन वाकिफ नहीं है? ये आपका प्यार और थैंक यू सो दिशाज मच। बैंड माशाल्लाह, आपका अपना जो है वो बैंड है जिसमें आपके भाई भी आपके साथ हैं। दानिश बहुत ज़बरदस्त इंस्ट्रूमेंटल जो है वो, इनके पास बहुत सारे ऐसे ख़जाने हैं, बहुत सारी ऐसी इंस्ट्रूमेंटल चीज़ें हैं जिनको ये बजाते हैं डिफरेंट किस्म की। देखने में ऐसे लगता है कि इनके पास जो है वो अपनी सीट होती है जिस पर ये जाकर, अगर इनको सीट ना मिले, इनकी सबसे खासियत ये है ईद वाले दिन होता है ना कि बहुत सारे मेहमान इकट्ठे हुए होते हैं तो सीट नहीं मिलती है, तो ये अपनी सीट साथ लेके जाते हैं। इनकी स्पेशलिटी है वो सीट नहीं है, वो इनका जो है वो जनाब एक बहुत ही खूबसूरत सा जो इंस्ट्रूमेंट है जिसको क्या कहते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन अभी जो है दानिश आपको खुद बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम दानिश, ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक है। लुकिंग ऑसम, लुकिंग ब्यूटीफुल। ये आपको बताया ना कि नैनसुख बाय नरगिस का मैंने ड्रेस वेयर किया हुआ है। नरगिस हमारे साथ ही बैठी है, कैसा लग रहा है? ऑसम, लुकिंग ऑसम माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। यू लुकिंग ऑसम माशाल्लाह। और जो इंस्ट्रूमेंट की बात कर रही हैं आप, इसको काहून यार ये अपनी ये सीट जो दिखाए ना जरा, ये इनकी सीट है जी, ये देखें ये सीट बचती भी है। और इसमें देखें जरा, यस, ये ईद वाले दिन हम आपको जो है वो वैरायटी ऑफ सीट दिखा रहे हैं। इसको क्या कहते हैं? काहून। काहून काहून कहते हैं इसको। पाकिस्तान में पहला मैं था जो लेके आया था इसको। अच्छा, 7 साल पहले मैं लेके आया था दुबई से।
वाओ और उसके बट बाद स्टिल इट्स वेरी यूनिक, मतलब मैं Yeah. फर्स्ट टाइम देख रही हूँ Yes. और बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। हाँ बहुत जबरदस्त, फिर जाना जरा, फिर जाना फिर हो जाए Sure. एक दफा और हो जाए। सीट पे बैठ को जाता हूँ। ये देखिए, ये इस तरह सीट पे बैठ जाते हैं। यस, वाओ, जबरदस्त, क्या बात है। मतलब आपको तो इतना बड़ा ढोल उठाने की जरूरत नहीं है, जो लोग इतना बड़ा बड़ा ढोल उठाए फिरते हैं। आपके पास तो ये जबरदस्त सीट भी है और आपका काहो, राइट, यही नाम बताए, काहोन काहोन, काजू, इसको काजू कहते हैं। काजू, ओके, ये ठीक है, ये काजू, वो खाने वाली ये काजू, ठीक है। हाँ। अच्छा, वो एक और भी चीज जो है वो वहाँ पे कुछ मुझे नजर आ रहा है, ये क्या है? कोंगो। ये वो पुरानी दादी अम्मा होती थी ना, वो जो पान खाती थी ये उस तरह का टाइप कुछ मुझे जो है वो लग रहा है, इसको जरा दिखाए। मेरे एक इंस्ट्रूमेंट को आपने सीट बना दी है, एक वो पान वाली। अब दूसरी चीज दिखानी है आपको। नहीं, आप मुझे बताइए इसको क्या कहते हैं? इसको कोंगो कहते हैं। कॉन्गो, जी। ओके, कॉन्गो। अब आप कॉन्गो का जरा स्टाइल हो जाए। मतलब पूरे सारे इंस्ट्रूमेंट ये घर के हैं अपने, हल्के फुल्के, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये आपका है दिशाज बैंड। जी बिल्कुल। वाह वाह, क्या बात है, तालियां हो जाएगी इनके लिए। हमने जब बैटल ऑफ द बैंड विन किया था ना, तो इसके पास एक दो, क्योंकि हम लोग बैटल ऑफ द बैंड के विनर भी हैं winner भी 2013 हैं, के, बिल्कुल। और क्रॉस द बॉर्डर एक दो मूवीज के गाने भी मैंने गाए। तो हम लोग जब बाहर गए थे तो ये वहाँ से ना हैंग पैन लेके आया था यूके से। अच्छा, वो पाकिस्तान में अभी तक किसी के पास नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान में एक बंदे के पास है, वो मेरे पास है। जबरदस्त, तालियां हो जाए इस बात पे। Very इससे good। ये है कि आपका हेडेक हो रहा हो तो आप वो सुने तो वो माइग्रेन के लिए बड़ा परफेक्ट है। बिल्कुल परफेक्ट है। माइग्रेन के लिए वो आप सुने तो आधा घंटा सुने तो माइग्रेन खत्म। वो भी पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है। तो आप एक काम क्यों नहीं करते? इतने लोगों को यहाँ पे माइग्रेन है, इतने लोग जो है वो इस बीमारी में मुब्तला है, तो आप इसको ऑन एंड ऑन ज्यादा से ज्यादा इसके साथ जो है वो इसको लेकर आए या इसको बजाएं या लोगों को सुनाएं। बिल्कुल, मुझे एक दो डॉक्टर्स जो थेरेपी के डॉक्टर्स हैं उनसे मैं रब्ता भी किया मैंने से। हाँ बिल्कुल। तो असल में टाइम की कमी होती है, क्योंकि वो फ्रीक्वेंटली बजाना पड़ता है। एग्जैक्टली। एक पेशेंट के बाद बैठ के आधा घंटा बजाना है, शावर होगा, शावर के बाद और आपका माइग्रेन खत्म। ये काम छोड़ के पे शुरू कर दे, है ना? बल्कि डॉक्टर ने दिया बैठी उनके साथ। भाई मैं माहिर नफ्सियात हूँ, तो मतलब हम तो ये थेरेपीज जो देते हैं, म्यूजिक थेरेपी में जो है वो ये बहुत ज्यादा काउंट करती है चीज। और इसमें वाकई माइग्रेन क्या, आप अगर स्ट्रेस में हैं, आपकी स्ट्रेस फीलिंग्स हैं, तो आप बिल्कुल एकदम जो है वो अपने आप को फील फ्री कर लेते हैं। और जैसे आप वाटर की जो है वो करें, वाटर थेरेपी हम देते हैं, इसमें बड़ा जबरदस्त इसका जो है वो इम्पैक्ट होता है। तो मैं ये चाहूंगी कि आप उस पे जरूर काम करें जी। और इसमें जहां तक मैं आपको मेरी हेल्प चाहिए होगी तो मैं जरूर दूंगी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं। देखिए घर में ना कोई एक बंदा जरूर होता है जो सर दर्द लगाता है ना, हर घर में। मेरे भाई को भी माइग्रेन का बहुत इशू है और माशाल्लाह वो भी बॉडी बिल्डर है, जिम कर रहा है, काफी सालों से कोचिंग कर रहा है। बट जब उससे माइग्रेन स्टार्ट होता है ना, तो हम देख के उसे एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं, यार इतना जवान बंदा एकदम से माइग्रेन बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो ये एक सदका जारिया भी है जो आपको थोड़ा सा अवेयरनेस लोगों को शेयर करनी चाहिए। हाँ, ये जरूर आप इस पे जो है वो काम करें। तो जमीर ऐसे कैसे हो सकता, नाम सही लिया बिल्कुल। अच्छा, ये खाने के लिए रखा हुआ है, ये हम खाएंगे नहीं? अच्छा, ये पता क्या हुआ है, अभी आप लोगों के लिए ना और चीजें भी आ रही हैं। अच्छा, वो ना ऑर्डर की हुई है, वो बीच में है, सलार भाई ने किए होंगे। सलार भी बहुत अच्छे इंसान है, क्योंकि वो हर जब भी मैं ये शो पे आता हूँ यहाँ पे तो वो बहुत चीजें लगते हैं। इंशाल्लाह भी और लेके आएंगे। हाँ बिल्कुल। सलार हमारे प्रोड्यूसर है, शोएब हमारे प्रोड्यूसर है, वो बहुत खाने पीने के बड़े शौकीन भी हैं और खाना खिलाते भी हैं, बहुत खिलाते हैं। तो इसलिए अभी आप परेशान ना हो, इनके अलावा भी बहुत कुछ आने वाला है। अभी आपको चाय भी पिलाएंगे, आज ईद का मौका है, आपके साथ अच्छी तरीके से ईद सेलिब्रेट करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि आपको ईदी कितनी मिलती है ईद पे? पहले तो पहले मिलती थी, अब तो खैर देते हैं हम लोग। अब देते हैं? कितनी ईदी दे देते हैं? It's depend on यार मुझे वैसे तुम्हें देख के लगता नहीं है कि ईदी देते हो। कसम से देता हूँ। पक्की बात है, कंजूस तो नहीं हो? नहीं। ये पैंट जो इतनी पहनी है मुझे लग रहा है कंजूस हो। इस शो का नाम कोई शर्मिंदगी शो है? नहीं, इट्स अ स्टाइल ना, इट्स अ स्टाइल। दानिश आप बताएं। नहीं, मैं भाई से पूछती हूँ ना आपके, वो बताएंगे कि आप कितने जो है वो सखी हैं। बिल्कुल ही सखी है, मेरे से ज्यादा सखी है। ईद पे ईदी मिल जाती है? ईद पे देता है। अच्छा, बल्कि मैं तो बड़ा हूँ। आप बड़े हैं? मैं बड़ा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं देता हूँ इसको। ये मैं छोटों को देता हूँ। हैंग पैन मैंने लेके दिया था। यही पे मुकर गए हो कि मुझे ईदी नहीं मिलती है? नहीं, पहले मिलती थी, अब नहीं मिलती मुझे। सीरियस, आप ईदी नहीं देते? नहीं देता। ये देखे इस साल तो अभी तक तो नहीं दी। ईद के मौके पे दो भाई अभी तक तो नहीं दी मुझे। अभी देखे आपने ईदी नहीं दी। ये शोज में बिजी थे ना, शोज वगैरह कर रहे हैं कंटिन्यू। अच्छा, तो घर जाके मिल जाएगी। आपने दानिश इसको ईदी दूंगा इसको मैं। इसको ना ठीक ठाक ईदी देनी है, ओके? आपने कसर नहीं छोड़नी ईदी में। अच्छा, आप बताइए नरगिस, आपको ईदी में क्या मिलता है?
मैं भी ईदी बांटने वालों में से हूँ। अच्छा। ईदी जो मिलती भी है, मेरी कोशिश होती है कि मैं रिटर्न कर देती हूँ कि नहीं आप रहने दें, और मैं बड़ी हो गई हूँ अब, जाहिर है माशाल्लाह एक बच्चे की माँ हूँ, तो मुझे ये होता है कि अब माशाल्लाह। मैंने देनी है। मैं बड़ी हूँ बहन भाइयों में, अच्छा अच्छा तो मेरी कोशिश होती है कि मैं छोटों को दूँ। जबरदस्त। और मेरी वैसे नेचर ही स्टार्टिंग से ऐसी है कि मुझे देना बहुत पसंद है, और मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे देने वालों में से बनाया। अच्छा, तो मुझे लेने से ज्यादा ना देने में खुशी होती है, देने में कि खुशी मैं होती लोगों है। को तो बांटूं। जनाब हमारी प्यारी सी सिंगर जो बैठी है वो भी हमें बता दें कि आपको ईदी मिलती है या आप भी ईदी देने वालों में से हैं? यहाँ तो सारे देने वाले बैठे हुए हैं। मैं ये कहूंगी, मुझे कपड़े खरीदना बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। बहुत अच्छा लगता है। ये तो फिर मेरी नेक्स्ट क्लाइंट है। ये ले जी। तो मेरी आपकी client ईदी मिल उस गई दिन आपको। होती है, मेरी हर दिन तब ईदी होती है जब मुझे कपड़े मिले। सही है, आपको मेरी ड्रेस ईदी गिफ्ट वो- कर दो, आपकी ईद हो जाती है। बिल्कुल। बस आपको पैसे वैसे ना दें। नहीं नहीं, आपको कपड़े दे दें, कपड़े दे मैं- दें। मेरी वो इतने कपड़े लेके कहाँ जाएंगी? अपनी सिंगिंग को कितना टाइम देती हैं? सिंगिंग को टाइम अब थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन अच्छा। आई मेक श्योर कि मैं क्या गाती हैं? ज्यादा शौक time- से क्या पसंद है आपको? मुझे सब गाना अच्छा लगता है। मेलोडी पसंद है? मेलोडी ज्यादा। आपकी वॉइस से मुझे लग रहा है कि आप मेलोडी क्वीन आगे जाके जो है वो बनने का कुछ इरादा रखती हैं। थैंक यू। तो अल्लाह करे कि आपके लिए जो है वो ये बेहतर हो। तो जनाब आपकी तरफ आ जाते हैं। हम नहीं चाहते कि ईद का मौका है और आप कुछ हमें सुनाए ना, ये नहीं हो सकता। तो फिर आप जो है वो एक अच्छा सा जबरदस्त सा जो सॉन्ग है वो आप खुद से सुनाना पसंद करेंगे? मैं कहूँगी पहले लाइव हो जाए। मेडली करते हैं, हाँ मेडली करते हैं, तो बिल्कुल ठीक है। अभी जरा गला थोड़ा सा क्योंकि कोई शोज बात चल रहे हैं नहीं, अभी। वो सारे और- सिंगर यही कहते हैं गला थोड़ा नहीं सा। वो शोज वगैरह ईद है ना, तो शोज वो मैं समझती हूँ, मैं आपके सारे बहाने समझती हूँ, आप टेंशन नहीं So, लें। ईद के अच्छा। दिन आपकी छुट्टी नहीं है। अच्छा चले, एक गाना है कि ये जो मैं आपको गाना सुनाना हूँ इट्स अ मेडले, और ये मैंने काफ़ी शोज में और क्रॉस बॉर्डर पे परफॉर्म किया था। और वुड यू बिलीव कि ये मैंने गाना 3 घंटे गाया था ये गाना, क्योंकि मेडले था। माशाल्लाह, और जबरदस्त। वो बड़े बड़े नाम लाइक जॉन इब्राहिम और वो लोग भी थे वहाँ पे दुबई में, हम लोगों ने सही। परफॉर्म किया था। अच्छा, तो मैं आपको वो जबरदस्त। सुनाता हूँ गाना। बिल्कुल। सारे कोहिनूर को ठुमका दिए हैं, सारे जरूरी है ना। कोहिनूर ठुमके मारते मुझे देख के। जरूरी है। क्या मैं सोची तुम पाकिस्तान का कहोगे? तो ये पाकिस्तानी गाना था, नहीं नहीं, मैंने कहा तुमने लाहौर की बात की खाली, मैं क्योंकि शायद इतनी पाकिस्तान भी ऐड कर दोगे। खूबसूरत इतनी खूबसूरत लड़कियां बैठी हो, लाइक आप तीनों खूबसूरत हैं, मुनिशा तो है ही माशाल्लाह से। हाँ। तो फिर क्यों ना होना चाहिए। क्या बात है, बहुत girls जबरदस्त। के लिए। वाओ, Thank you, आला, thank you, बहुत thank अच्छी you। आपकी परफॉर्मेंस Thank you, है। इस बात पे आज ईद के मौके पे केक आएगा। मैं चाह रही हूँ कि कुछ मैं आपको मुंह मीठा कराऊं, आपके लिए कुछ इंशाल्लाह। केक, पेस्ट्री, कोई आपके लिए और मजीद चीजें, कोई आपके लिए चाय शाय का इंतजाम सुबह करूं। में। मैं मेजबान हूँ, आप इतने अच्छे मेहमान हैं, मेरी डिजाइनर यहाँ बैठी हैं, सिंगर यहाँ बैठी हैं, आप माशाल्लाह जो है वो इतने हाई लेवल के लोग यहाँ पे बैठे हैं ना। Thank you। इतने अच्छा। भी हाई लेवल के नहीं ठीक है, बैठे। बिल्कुल। ओके। ये मेरे बहुत अच्छे, इनके साथ जो है वो लिंक से मैं इनको शरारती जो है वो छेड़ती बिल्कुल। रहती हूँ, और ये बिल्कुल जो है ना वो इस तरह शरारतें चलती रहेंगी। लेकिन अभी जो है वो हमें इनके लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करना है। ईद का दिन है, ईद का मौका है, मैं मेज़बान हूँ और मेरे मेहमान आए हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी टेबल जो है वो खाली हो। तो आप जरा लीजिएगा छोटा सा ब्रेक, हम अभी वापस आ रहे हैं और वापस आके आपको दिखाएंगे कि हम टेबल कैसे सजाएंगे, और फिर हम इनको जो है खिलाएंगे भी। यस, खिला देंगे, कोई मसला नहीं, सिर्फ दिखाएंगे नहीं। छोटी सी ब्रेक लीजिएगा। ईद मुबारक। वेलकम बैक नाजरीन, वापस आ चुके हैं। ईद मुबारक। आज ईद का दिन है, खुशियों का दिन है। अपनों के साथ मिलके खुशियों को बांटना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि अपने जो होते हैं वो बहुत खास होते हैं। अपने ही होते हैं जो आपकी खुशी में खुश होते हैं, और अपने ही होते हैं जो आपकी खुशियों को देखकर कभी खुश नहीं भी होते, ऐसा भी होता है। लेकिन ईद के मौके पर जनाब खुशियाँ ज़रूरी हैं और खुशियों को बांटना चाहिए। जो रूठे हुए रिश्तेदार हैं मना लें जाके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो लोग रमज़ान के पूरे रोज़े रखते हैं और फिर एक जो है ईद का स्पेशल डे आता है, तो ईद सबके साथ मिलकर सेलिब्रेट करनी पड़ती है, चाहे हालात कैसे भी हों, आपको खुश होना पड़ता है। तो आज के दिन खुशियां बांटिए, खुशियां जो है वो सेलिब्रेट कीजिए। मैंने अपनी टेबल सजवा ली है। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको कहा था कि हमारे जो गेस्ट यहाँ पे बैठे हैं, ज़मीर खावर, दानिश और हमारी जो है वो नरगिस यहाँ पर बैठी हैं डिज़ाइनर, और साथ जो हमारी बहुत प्यारी सी जो है वो सिंगर भी बैठी हैं। तो ये हमने कोशिश ये की कि हम जो है वो थोड़ा सा इनके लिए जो है इनको खिला भी देना। ऐसा ना कहें कि भाई हम आए थे और डॉक्टर नबीहा ने मेज़बानी अच्छी नहीं की और हमें कुछ खिलाया भी नहीं ईद वाले दिन और हम ऐसे ही चले गए, तो हम बिल्कुल ऐसे नहीं हैं।
अब आपने सबको जाके बता देनी है बात। वैसे मैंने दिखा दी है, अब बताने की जरूरत नहीं है। और हमने साथ जो है वो मेरी स्पेशल चाय भी आ गई है। ये मेरी बड़ी पक्की सहेली है और ये हमेशा मेरे साथ रहती है, कोई हो ना हो चाय मेरे साथ होती है, दिन में भी और रात में भी। चाय के बगैर मैं नहीं चलती। तो नरगिस, आप क्या समझती हैं ईद के मौके पर जो है वो मीठा ना हो तो ईद का लुत्फ तो नहीं आता? मीठे के बगैर तो ये मीठी ईद ही तो कहलाती है। हाँ, तो मीठी इसमें तो मीठा कहलाती मस्त है। है। क्या बनाती हैं वैसे ईद पे? स्पेशलिटी क्या होती है? मेहमान आते हैं तो क्या इस छोटी ईद पे खास बना लेती हैं? ज्यादा ट्राइफल हो गया, क्रीम चाट वगैरह, क्योंकि केक्स वगैरह मोस्टली तो ज्यादा गर्मी में इतना फ्रेश नहीं मिलते, तो कोशिश ये होती है कि घर में कुछ बना लिया जाए। या शीर खुरमा बन जाता है फर्स्ट डे में, शीर फिर खुरमा, सेकंड डे में yes। कोई लाइक क्रीम की कोई चीज बन जाती है मिक्स क्रीम के साथ फ्रूट्स खुद में। बनाती हैं? हाँ जी, खुद बनाती हूँ। कुकिंग खुद करती हैं? तकरीबन कम ही करती हूँ आजकल, तो टाइम नहीं मिल रहा। ये ईद अच्छा। और रमजान में आपको पता है कि ऑर्डर्स हाँ। काफी सारे थे। बिल्कुल सही। कुछ लोगों को पार्टी वेयर चाहिए थे, हाँ। और फिर क्लाइंट कहते हैं कि हमें कपड़े चाहिए, और फिर ये सब कुछ चीजें मैनेज करना अच्छा, बहुत इस मुश्किल हो ईद जाता पे है। क्लाइंट्स ने आपसे किस तरह के कपड़ों की फरमाइश की और आपने किस तरह के कपड़े बना कर दिए? अभी तो कुछ फॉर्मल वेयर्स भी गए हैं, जो जिन लोगों की बहुत ज्यादा गेट टुगेदरिंग होती है, कुछ होते हैं इस तरह के इवेंट्स होते हैं, लोग इकट्ठे होते अच्छा। हैं, जो एक रवायत बनी होती है Get कि सबने togethers हैं। इकट्ठे होना हाँ। है। तो उन लोगों ने थोड़े पार्टी वेयर थोड़े हैवी में बनवाए हैं, अच्छा। जिसपे कुछ अड्डे का काम है, कोई मशीनी एम्ब्रॉयडरी है, कुछ हाथ का काम मिक्स ओके, करा के, ओके। और कुछ लोगों ने लॉन की स्टिचिंग कराई है। अच्छा नरगिस, ये बताइएगा, ये जो फ्रॉक आपने डिजाइन किया जिसको आज मैंने वेयर किया हुआ है, जी। इसकी खासियत क्या है? इसमें आपने ये जो वर्क ये सारा हुआ है, ये पैच वर्क किया है, इसके बाजू पर जो ये स्टोन वर्क हुआ है, ये जी, किस जी। तरह से? इसके बारे में इसका जो थोड़ा सा- फ्रंट बॉडी का है पोर्शन, उस पे तो जो सारा 3D वर्क है, और अच्छा। आपके स्लीव्स पे जो है वो सीक्वेंस है। ओके, These are black sequence, yes। ओके। और ये और ये फैब्रिक 3D नेट वर्क है, है। ये 3D वर्क है। ठीक है, तो ये मैंने 3D फ्रॉक पहना हुआ है। जी, 3D फ्रॉक है। ओके, वाह, क्या बॉटम बात है, इसका latest सिल्क और में है, साथ अच्छा। कोई कैन वगैरह उसके फ्लेयर के लिए, फ्लेयर बहुत अच्छा है इसका। हाँ। और माशाल्लाह आपको सूट भी कर रहा है, लाइक अ बार्बी लुक ना, अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। ये भी तारीफ हो गई है ना, वो इनका अपना ही ड्रेस है तो उन्होंने तारीफ तो नहीं, आप नहीं, मोस्टली मेरे thank you। ड्रेसेस जब भी वेयर मैं करती हैं, पहनती आप हूँ। उनको प्रेजेंट बहुत अच्छे तरीके से थैंक यू करती हैं। सो मच नरगिस, तो थैंक ये यू सो अच्छा मच। लगता है डिजाइनर को भी कि नहीं, आप उनकी अच्छा ड्रेस बनाती की हैं, वैल्यू बिल्कुल। थोड़ी वर्थ आप अच्छा बनाती हैं, और ब्लैक कलर मेरा ऑलमोस्ट फेवरेट कलर है। ब्लैक Black हर is किसी का love। फेवरेट कलर होता है, तो इस Exactly। वजह से जो है वो मैंने ये बड़े शौक से आज जो है वो वेयर किया आपका बिल्कुल। फ्रॉक। आप बताइए, हमारी प्यारी सी सिंगर, आपकी आवाज बड़ी प्यारी, हम चाहेंगे कुछ आपकी आवाज में जो है वो आज ईद के दिन आप हमें कुछ सुना दें। जी जरूर। और हम दानिश से फरमाइश करेंगे कि आप जरा हमारी सिंगर का जो है वो साथ दें। आपके जो इतने इंस्ट्रूमेंट हैं, या आपकी टेबल चेयर, ये कोई सोफे शोफे क्या है, क्या क्या है ये जो सारा हमारा ड्राइंग रूम आप लेकर आए हैं, जरा इसका जरा नजारा हमें करवाइएगा। मैं तेरे संग कैसे, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा, मैं तेरे संग कैसे, तू मेरा हाथ हाथों में लेके चले, मेहरबानी तेरी, तेरी आहट से दिल का दरीचा खुले, मैं दीवानी तेरी, मैं दीवानी तेरी, तू गुबार सफर, मैं खिज़ां की सदा, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा, मैं तेरे संग कैसे। जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है। आपकी वाकई मेलोडी वॉइस है ना। आप Thank you। क्या करेंगी, मतलब प्लेबैक सिंगिंग करेंगी कुछ आगे? यही इरादा रखती हैं कुछ? अभी स्टार्ट क्या किया जी? लाइव गाना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, जैसे ये गा रही थी, बहुत अच्छा गाया। क्योंकि लाइव गाना सीडी पे तो कोई भी गा सकता है, आप भी गा सकती हैं, कोई भी गा, क्योंकि आजकल नहीं, जितने मैं भी सिंगर नहीं हूँ भाई। आजकल सब सिंगर्स हैं, बट लेकिन लाइव गाना इट्स वेरी कुछ ऐसे भी लोग सिंगिंग कर रहे हैं कि जिनको देख के इंसान कहता है अगर ये गा रहे हैं तो फिर तो हम भी गा सकते हैं। हम भी बाथरूम सिंगर हैं। म्यूजिक इतना शार्प होता है पीछे, और सिंगर की आवाज की कुछ समझ नहीं आ रही होती कि इनकी ओरिजिनल वॉइस क्या है। अच्छा, ये जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक आ गया है, जिसमें आप अपने वॉइस चेंजर्स भी आ गए हैं। एक आम इंसान अपनी वॉइस में गा रहा होता है, लेकिन उसमें सुर, लय और सब कुछ आ जाता
जाता है, बिल्कुल। तो इसने तो बहुत आसान कर दिया बहुत सिंगर को। ज्यादा ट्यूनर आ गए हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ क्या क्या कुछ आ गया है। कंप्यूटर आ गया। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह शुगर नहीं है, ये आप क्योंकि हमें नहीं दिया मुझे और निष्को शुगर अच्छा देखिए, आप जरा इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे तो आज आपको वजह लगा से कि शुगर है, नहीं नहीं किसने नहीं दिया। ये अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र देखिए है। मैं बहुत अच्छी मेजबान हूँ और मैं ऐसा नहीं कर सकती कि आपको जो है ना वो बिल्कुल जो है वो केक ना Thank दिया you, जाए, thank you. ये नहीं हो सकता। ये Thank you. थोड़ा सा उल्ट पुल्ट हो गया केक। Thank you so ये much. जरा ज़मीरा आप आगे फॉरवर्ड करें, हमारी Thank you, सिंगर thank you. जनाब गाना गा रही थी, इस वजह से बहुत वो रह शुक्रिया। गई हैं, तो ये हम जो है वो उनको भी जो है वो केक जरूर प्रेजेंट करेंगे। आज ईद का मौका है, मैं नरगिस पास आप ये पास कर दें आगे। और आज ईद का मौका है, ये सब लोग अपना मुंह मीठा करें, Thank you ऐसा so ना much. गए कि भाई डॉक्टर नबीहा ने कुछ खिलाया नहीं था, मैंने इनको ईद पर देख लिया। अभी आप ये कैमरामैन दिखाएंगे ये खा रहे हैं, मैं ये दानिश को दिखाएं। ये देखिए Zoom सबसे करके, पहले zoom जो सबसे ज्यादा मुझसे शिकायतें करते हैं तो उसको दिखाए जरा। नहीं नहीं मैं बिल्कुल बहुत अच्छा है, चाय बहुत मजेदार थैंक यू सो मच। चाय मजे की है ना, चाय बहुत चाय वाकई बहुत अच्छी बनाता है काशी। और काशी हमारा बहुत प्यारा जो है वो हमेशा मुझे अच्छी चाय बना के देता है। वो हमेशा उसकी कोशिश होती है कि वो अच्छी चाय बनाए। बहुत से लोग उससे नहीं भी आप समझ गए होंगे आप, लेकिन मुझे वो बहुत अच्छी चाय बना के देता है ना, और बड़ा अच्छा काम करता है। सारी आज उसने डेकोरेशन जो है वो यहाँ पे की है, हम सबके लिए चाय बनाता है। आपको कैसी लगी नरगिस चाय? बहुत अच्छी चाय लगी बहुत ना? अच्छी है जी। आपको कैसी लगी? मैं चाय पीती आप चाय पीती नहीं है, आपको क्या चाय का टेस्ट पता होगा? आप सिंगर हैं जनाब, तो गले को फ्रेश रखने के लिए फिर क्या इस्तेमाल करती हैं? कोल्ड ड्रिंक पीती हैं? बिल्कुल भी नहीं, मुझे कोल्ड ड्रिंक्स तो बिल्कुल नहीं पसंद है, गोलगप्पे भी बिल्कुल नहीं पसंद है, अच्छा, ठंडा पानी मैं नहीं पी आप सकती। कैसी लड़की हैं, आपको गोलगप्पे नहीं पसंद? आइसक्रीम मुझे नहीं पसंद है, तो आइसक्रीम जो आप चीजें गले आइसक्रीम? को खराब अरे। करती हैं मुझे वो यार ये पसंद ही केक नहीं। पसंद है कि मैंने जबरदस्ती दे दिया है? ये भी क्या नहीं- बिल्कुल यार कुछ नहीं खाती हो कि हवा खा के जिंदा बिल्कुल हो? आपको मेरी सेहत से नहीं लग रहा मैं खाती हूँ। ये जनाब ईद के मौके पे भी हवा खा के जिंदा है, हम इनको हवा में छोड़ देते हैं और ये इतनी देर जो है वो चलें, कोई बात नहीं। आप थोड़ा सा मुंह मीठा तो आपने कर ही लिया है, बिल्कुल सही है। तो आपको क्या पसंद है ईद के मौके पे? आप सब क्या कुछ खा लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सब कुछ खा लेते हो? बोतल जो भी दो पी खा लेता लेता हूँ, हूँ, जो दो। बोतल भी पी लेता हूँ। अच्छा मैं आपको एक मजे की बात बताऊँ, मैं ये ऑनर कहना चाहूंगा, ईद का हाँ। मौका है। मेरी इतनी औकात नहीं थी जितनी मुझे इज्जत मिली। आई एम नॉट अ गुड सिंगर, ना मुझे कोई रागों का पता है, ना मुझे कुछ पता है। नहीं मैं आप सब कुछ अच्छे खाता हूँ, सिंगर ये हैं। सब खुदा ताला की देन होती है। बिल्कुल। आप कहें कि आपने ये बोतल नहीं पीनी, मैं सब कुछ खाता हूँ। आइसक्रीम में भी पीछे कुछ कोविड-19 से पहले शादी थी कजन की मेरी, अच्छा, तो वहाँ पे आइसक्रीम और फलूदा सब चलता रहा। सब कुछ। मतलब आपने कभी सिंगर्स की तरह ये नहीं कहा कि मेरा गला खराब हो जाएगा तो मैं ठंडी बोतल नहीं नहीं पीऊंगा? हो जाता है, लेकिन एहतियात बहुत जरूरी है। हाँ। लेकिन मैंने कभी नहीं की है। मैं आपको अच्छा, सच कभी बता नहीं रहा की है। तो ये आप रियाज कितने टाइम करते हो? कितना टाइम अपनी प्रैक्टिस को कितना टाइम देते हैं? हूँ। अभी तो नहीं, क्योंकि एग्जाम्स वगैरह, क्योंकि एफएससी के पेपर से मेरे, अच्छा। तो ऑनलाइन क्लासेस भी हैं। हम्म। सो रियाज वगैरह तो नहीं, ऊपर से शोज वगैरह और अपने स्टूडियो। तो आगे क्या करने का इरादा है? बड़े होके क्या बनोगे? बड़ा होके मैं बहुत क्या बनूंगा दानिश को, मैं बचपन में कहता था इसको मैं हाँ। बड़ा होके मैं पायलट बनूंगा। पायलट बनेंगे क्योंकि आप? मेरी जो फैमिली है वो सब अल्हम्दुलिल्लाह वो बिलोंग टू सैयद फैमिली, हाँ। और वेल एजुकेटेड फैमिली है। कोई माशाल्लाह। डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है हम्म। और कोई एडवोकेट है। अच्छा, तो कोई अभी तो सिंगर सिर्फ नहीं है? सिंगर दूर तक नहीं, क्योंकि हम सैयद फैमिली से हैं। आपको और- आपको इस फैमिली से, सैयद फैमिली से इस तरह सामने आना और सिंगिंग करना बहुत मुश्किल हुआ था बहुत पहले, मुश्किल हुआ। बहुत पहले हुआ था। हाँ। जब देखा कि बच्चे कब से लगे हुए हैं और माशाल्लाह से जब बाहर जाते हैं कोई फैन मिल जाए, अच्छा। या कोई जब, क्योंकि क्रॉस पहचान बॉर्डर पे ले। परफॉर्म किया है, तो हम्म। फिर अम्मी अब्बू साथ हो तो फिर कहते हैं नहीं ओके ठीक हमारी है। पूरी फैमिली में सिर्फ एक है हम लोगों के अलावा, आपने सुना होगा एनक वाला जिन, हमून जादूगर, वो हाँ, मामू वो हमारे है मामू है हमारे। एनक वो आपके नहीं मामू थोड़ी हैं। थोड़ी नासा छोड़ी हम मुंह जादूगर, वो मामू अच्छा, है अच्छा, हमारे। अच्छा, अच्छा, सिंगर अच्छा। दूर तक कोई नहीं है हमारी फैमिली में। सही हाँ, सही बिल्कुल। सही 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 ठीक है। तो मतलब बस वो एक एक्टर, और वो उनके कमाल एक्टर माशाल्लाह, बड़ा उन्होंने काम किया। बिल्कुल। बच्चों का बड़ा मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर उस टाइम में होता था, आज से 10-15 साल पहले की जी, बात है बिल्कुल। ये। फिर इनके फैमिली जीन्स में ये चीज चल रही है। हाँ, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। वैसे आपने एक्टिंग की तरफ क्यों नहीं आए दानिश? आपने ये इंस्ट्रूमेंट बजाने और इनके साथ एक मोहब्बत, एक प्यार कहाँ से सीखा? नहीं, एक्टिंग की तरफ अम्मी मुझे कहती है तुम एक्टर है बोलते हैं। हाँ, आपकी मम्मी आपकी कहती इसकी looks शक्ल लगती में है थी ऐसी। वो जॉनी लीवर से। हाँ उससे शक्ल यार, में- सही पापा- कह रहे हो, जॉनी लीवर से जॉनी हमारी लीवर शक्ल से। में ये थी ठीक है। है। अपने मामू से भी कसम कुछ से रिजेम्बलेंस है। डिट्टो कॉपी। मामू से भी है। मामू से भी। वो मामू गुटखा से भी क्या है। होता है जब बच्चे पैदा होता है, गुटखा क्या खिलाते हैं गुर्ती बच्चे को? देते हैं। वैसे बचपन में तुमने वो भी मामू एनक जी वाले है। जिन में काम किया था? किया था ठीक इसने, है। रो के निकल आया था किया ये। था? वो ना एक सीन था कि ना जिन्ना नारे लगा रहे होते हैं एहतजाज कर। दो बंदे थे अच्छा। उसमें, हमें फ्रिया इंसाफ परवेज थी, चाहिए। फ्रिया परवेज सिंगर जो हमारी पाकिस्तानी, परवेज और मेरे ख्याल से एक और थी, मुझे उसका और नाम भूल गया। हुमैरा अरशद। हुमैरा अरशद, वो अच्छा। भी तो थी। वहाँ पे इन्होंने किया था। ये लोग थे बचपन में ना, ये लोग जिन चुड़ैलियां बने हुए बढ़िया थे। बनी। नहीं, वो भी बचपन में थे। वो भी तो जवान वो थे। बड़ी वो थी। वो बड़ी फेस वगैरह बनी हुई थी ना उसमें थी सबके राज था ना कोई। नहीं मैं आपको ये सच बता रहा हूँ, ये बात ये ऑनलाइन बता रहा हूँ, ये सच बात है ये। हाँ। तो उसमें ये गया था, अम्मी ने इसको भेजा, मामू कहते हैं इसको ले तो ये वहाँ पे रोना शुरू हो गया, वो मास्क डर पहने गया हुए थे था ऊपर, अच्छा। ये डर के फिर वापस आ गया। हम्म।
तो अब एक्टिंग की तरफ आने का इरादा रखते हैं या बस अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ नहीं, खुश इस हैं? तरफ मैं वैसे इंस्ट्रूमेंटल वीडियोस कर रहा हूँ अपनी जाती, जिसमें अच्छा। मैं अभी लास्ट एक वीडियो की है, मैं जोकर बनाऊंगा। अच्छा। मैं खुद जोकर बनाऊंगा, वीडियो बड़ी वायरल हुई है वो वीडियो। जबरदस्त। हाँ, मैंने देखा है, इसे मुझे फॉरवर्ड की थी। बिल्कुल बिल्कुल, आपके बहुत जबरदस्त व्यूज जोकर थे। लिखेंगे ना यूट्यूब पे तो सबसे ऊपर आएगी। जबरदस्त। मैं चाहूंगी कुछ आप millions- बजा के हमें अपने जो है वो इंस्ट्रूमेंट के, देखो। आपने केक तो खा ही लिया होगा ना, फिनिश हो गया होगा, इसको रख दें साइड पे। आप जरा काम पे आ जाओ आप। ईद का मौका है, जी, ईद के sure, दिन sure। आप हमें कुछ Instrument जबरदस्त का- सुना दें। इंस्ट्रूमेंट ऐसी पे जाते हैं ना। अच्छा, क्या क्या है ये इंस्ट्रूमेंट, जरा सारे बता दें कि इसमें आप क्या क्या यूज अभी करेंगे। तो मैं कम लेके आया हूँ इंस्ट्रूमेंट्स। ये घुंघरू है, ओके, वो जो सा पहनते हैं पाँव में, वाह। ये वो है। अच्छा, इसको पहन के नहीं बजाते आप, ये इसको पहन वैसे के जाते हैं। जी जी, पहन के बजाते हैं? मैं जी पहन के भी जाता हूँ। अच्छा, ये इंस्ट्रूमेंट ये बड़ा देख- मजेदार चीज है। ये दिखाएं मुझे जरा। ये क्या ये दरख्त का बना हुआ है ये। अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो। अच्छा, मेरी चीजों के नाम सोच रही है आप। इसको आपने टेबल में आ दिया। ये देखिए नाज़रीन, ये वॉइस टेस्टिंग 1 2 3, ये हमारे माइक जैसा है और ये बिल्कुल ऐसे मुझे ऐसे हाथ पे पकड़ के ऐसे लग रहा है कि मैंने माइक पकड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम 1 2 3 है। इसमें आप क्या, सोच रही हैं instrument इसमें के- क्या बंटियां डाली हुई बच्चों की? अच्छा, अरे वाह। रेन का इफेक्ट, रेन का आप करें, वाह। मूव करें, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे फिर ऐसे। वाओ, ये देखें, ये देखें, ये रेन की साउंड आएगा जो हम सुनते हैं ना मूवीज में, रेन हो रही है Yes, तो वो yes। इसका साउंड होता है। वो मूवीज में रेन का इफेक्ट आ रहा होता है, वो इन चीज के साउंड होता है। या वो जो रेन का इफेक्ट जो साउंड आता है वो ये है। जी बिल्कुल। इसको क्या कहते हैं? इसमें इसको शेकर कहते हैं, शेकर। शेकर, शेकर शेखर, शेखर, विशाल शेखर नहीं, शेकर। शेखर, हाँ, शेखर। शेखर, ओके, शेखर शेखर मैं शेखर। आपको लेके दिखाता हूँ। ये ले, क्या बात है, आला, जबरदस्त। एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया था कि एक बहुत हिसार मजे में का ना, इंसान चला एकदम जाता से जो है वो लग रहा था कि हम ईद पर नहीं है, हम किसी बस ऐसी जगह पे जहाँ बहुत सुकून है। राइट, एग्जैक्टली, बहुत सुकून वाली टच का है। फीलिंग, बहुत सॉफ्ट। बहुत अच्छा जो है वो इसमें जो भाई है वो मेरा एक फीलिंग बहुत क्वेश्चन है अच्छी आपसे, है। कहाँ से सीखा है आपने? ये मैंने तो यूट्यूब से ज्यादातर हाँ, रियली। सब कुछ। मैं क्यों 12 इंस्ट्रूमेंट प्ले करता हूँ, 12 इंस्ट्रूमेंट। माशाल्लाह, और सब आपने इसी जबरदस्त। तरह से यूट्यूब से Wow। देखे हैं। क्या बात है, Great, मतलब ये that's right। बहुत यूनिक फिर है, वही बात है कि टैलेंट इनके अंदर नेचुरली अल्लाह की तरफ से है। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि सिंगर्स जो जितने भी आ रहे हैं आजकल, और कोई यूनिक चीज़ करनी चाहिए। यूनिक चीज करनी चाहिए। अब क्योंकि मेडले जो है, मैं आपको होने कहना चाहूँगा, हमने पाकिस्तान में सबसे पहले स्टार्ट किए थे मेडले। हमें खिताब मिला, जो मेरे टीचर हैं, इनको मैं गिटार भी सिखाता हूँ, आफ्ताब इकबाल, सीनियर मोस्ट हाँ, होस्ट भी हैं वो, सही, मेरे वो सही, टीचर भी हैं वो। सही। और डिफरेंट चीज़ कोई करेंगे वो डेफिनेटली क्लिक करती है, मेरा ये बिल्कुल मानना है। ऐसे, तो आप बिल्कुल डिफरेंट चीज़ ऐसे। करें। आपको पता है मैं पहले टर्बन पहनता था सर पे, हाँ। वो मुझे सिख कहते थे कि ये पता नहीं शायद कहाँ से आया अब है। डिफरेंट स्टाइल अब कर थोड़ा लिया सा ना। डिफरेंट नहीं, वैसे ही बस एक थोड़ा सा मतलब कहने का Change मारा मतलब है। चेंज होना चाहिए थोड़ा। तो यूनिक चीज होगी तो आप आगे जाएंगे, वो आपकी फैशन इंडस्ट्री में हो, वो आपसे बिल्कुल कुछ भी ऐसा ही है, हो, वो लोगों instrument को में हो, कोई attract unique करता चीज है। होगी, कुछ डिफरेंट करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, Obviously, बिल्कुल सही है, कोई भी बिल्कुल मार्केट सही हो, है। ये नहीं कि हमारा वो music घिसी ही- पिटी वो सारी चीजें वो जो है कुछ नहीं वो कोई चक्कर लोग नहीं यूनिक था, चीज बिल्कुल मांगते हैं, ऐसे। एक चीज दे दे के लोग तंग आ तंग आ जाते जाते हैं। यूनिक हैं। चीज करेंगे तो आप आगे जाएंगे। अच्छा हाँ, देखे ना, हमें मुख्तलिफ स्टाइल में, मुख्तलिफ चीजों में जो है वो अपने आप को कैरी करना पड़ता है। obviously। मुख्तलिफ कपड़ों में, मुख्तलिफ चीजों में हम कभी कभी हमें बिल्कुल मॉडर्न लुक में आना बिल्कुल, पड़ता है, बिल्कुल, कभी कभी हम थोड़ा सा बिल्कुल जो सॉफ्ट देसी लुक में में। आ जाते हैं। रमजान में हमारी लुक अलग होती है, बिल्कुल, ईद पे अलग बिल्कुल। होती है। ये सब चीजें जो है वो हम लोगों के लिए कर रहे होते हैं कि आप लोग जो है वो हमें देखें और उस चीज को अडॉप्ट करें कि हम इस रंग में भी, हम इस रंग में भी, हम इस रंग में भी। और जो डिजाइनर्स हैं वो भी आपके कपड़े उसी तरीके से डिजाइन करते हैं जैसे आपकी शख्सियत होती है। बिल्कुल। मैं नरगिस आपसे पूछना चाहूंगी कि लोग काफी कॉन्शियस होते हैं ईद पे, ईद के कपड़ों के लिए ना। हमारी ख्वातीन तो वैसे ही बहुत कॉन्शियस है पूरा साल ही। ईद और पर अगर क्या पूरा फिटिंग साल सही ही। ना हो ईद पे कपड़ों की तो वो दर्जी की तो, जो you शामत know, आती है ना, बहुत वो कोई ज्यादा। भी जो है ना वो उसका अजाला नहीं हो सकता फिर। बहुत ज्यादा। और वो कुछ ऐसे कॉन्शियस क्लाइंट हैं मेरे जिनका मैं भी स्टिचिंग करते हुए बहुत ज्यादा अपनी टीम को कहती हूँ कि इनका बहुत ध्यान से सीना, ध्यान रखना। वो हाँ। फलां जो है वो इतनी नहीं है लेकिन ये बहुत कॉन्शियस है। या कुछ लोगों को नॉलेज बहुत ज्यादा होता है तो वो हाँ, कहते हैं कि सही। वो बहुत डिटेल्ड फिर मांगते हैं एक अच्छा, चीज। लोग गूगल कर लेते हैं ना, इजी टू कैरी, मतलब आप जो है वो गूगल कर लें, आप सर्च कर लें, आप लेटेस्ट क्या चल रहा है, आपके पास लेटेस्ट Exactly, ड्रेसिंग क्या चल बिल्कुल। रही है, कलर्स कौन से चल रहे हैं, सब कुछ तो आपको एक क्लिक पे मिल जाता है। लेकिन बाज लोग बहुत ज्यादा उस पर बहस करते हैं कि फलां मॉडल ने ये पहना है या फलां एक्ट्रेस ने पहना है, मुझे यही कट चाहिए। यही तो कट मैं उनको चाहिए। गाइड जरूर करती हूँ कि ये दैट्स नॉट फॉर यू, कि आपको ये कट नहीं सूट करेगा। बट वो उनको थोड़ा समझाना अक्सर मुश्किल भी होता है। बट कुछ क्लाइंट्स बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव भी होते हैं, वो समझ जाते हैं। समझ कुछ जाते लोग तो बिल्कुल ही मुझ पे छोड़ देते हैं कि आप बस खुद ही बना के भेज दें, मुझे पिक्चर भेज दें, बस आप खुद ही बनाएं जो आपका दिल अच्छा, चाहता फिर है। ठीक तो एक बजट दे देते हैं और फिर उसमें भी मेरी भी कोशिश होती है अच्छा, मैं आप कुछ हर different बजट में करूं। काम करने वाली डिजाइनर हैं या आपने भी जी। डिजाइनर्स की
की तरह हाई रेटेड जो है वो नहीं, काम मेरा नहीं कोई किया? फिक्स्ड प्राइस नहीं है। मैं अच्छा। वही आपको भी मेकअप रूम में बात कर रही थी कि क्या हाँ, प्राइस है इस ड्रेस हाँ, की। बिल्कुल। तो मैं यही कह रही थी कि मेरे से जितने भी लोग लेते हैं, मैं कहती हूँ यार किसी पे बर्डन ना बने, जो आपके लिए इजीली है, अभी आपके मैं बजट आपको में जो है वो आपको ये कर दें। स्टैंडिंग जो है पोजीशन में भी दिखाऊंगी, और अभी यहाँ पर जो है वो नरगिस की मॉडल्स भी जो है वो ऑन वेटिंग है। हम उनका भी स्पेशल जो है वो सेगमेंट आपको दिखाएंगे, जिसमें नरगिस हमें उनके ड्रेसेस के बारे में भी बताएंगी कि ईद पर आप जो है वो इस तरह के कैजुअल वेयर भी पहन सकते हैं। और अब तो आपने ज़ाहिर है पहन ली है, सिलवा ली है, अब तो आप लोग जो है वो पहन के तैयार भी हो गए। लेकिन चलें, अभी जो है वो ईद के बाद भी तो कहीं बंदा जो है वो जा सकता है, फिर get together बड़ी हो ईद भी सकता है। करीब हाँ, ही है। बड़ी ईद भी करीब है, बिल्कुल। तो उसमें भी जो है वो आपने, अच्छा ये ट्रेंड चेंज नहीं होता, छोटी ईद पे जो चलता है बड़ी ईद पे भी वही होता है? क्योंकि बड़ी ईद पे दोनों थोड़ा सा समर्स कम में होता है। आती हैं, तो मोस्टली जो हमारी घरेलू खवातीन है जिन्होंने किचन में बहुत ज्यादा टाइम देना होता है, वो तो हाँ, लॉन ही प्रेफर करती लॉन हैं। prefer बट करती हैं। लॉन में भी हम कहते हैं कुछ स्लीव्स पे इस तरह के कट्स हों कि आपको कंफर्टेबल लुक दें, या कोई नेकलाइन अच्छा सा बना दें। अगर लॉन्ग लेंथ में जाना है तो आप उस पे साइड कट में चले जाएं, अगर लॉन्ग में ज्यादा लॉन्ग में जाना है तो शॉर्ट छोटे चाक्स में चले जाएं। हाँ। वो भी डिफरेंट, हम कहते हैं कि Different वो हो एक जाता है। जाहिर है प्योर लॉन खाली पहन ले तो वो मजा नहीं आता। अच्छा, तो कुछ क्या cuts ख्याल है होने अब आप चाहिए। लेडीज का कि हमारे पास जो एक जेंट्स मौजूद हैं? हाँ जी, अभी तो मुझे बच्चे हैं ना, इतने जेंट्स के अभी मैसेज बच्चे अभी आते हैं। बड़े होने हैं, बिल्कुल। अभी इन्होंने जो है वो इंजीनियर बनना है, फिर पायलट बनना है, फिर डॉक्टर बनना है, Singer फिर बनना कहीं है। जाके सिंगर बनेंगे। शादी बोल गई, शादी शादी करनी है। हाँ, main- शादी main चीज- शादी करानी main चीज, तुमने? हाँ, बिल्कुल। तो शादी के बाद तो सिंगर्स का कैरियर खत्म हो जाता है। बिल्कुल भी नहीं होता। अच्छा, नहीं। छोटे होते आपने कहा था, छोटे होते क्या करता है, ये मुझे एक बात है जो दिल पे लिखी हुई है, आज मैं अच्छा। चाहूंगा वो बताना। बताए बताए मैंने वो बिल्कुल। बोला, छोटे होते मैं कहता था मैं शादी नहीं करानी, अच्छा, तो ये अम्मी को कहता था कि डांस की जगह मेरी 2 शादियां करा दें। ये कहता था छोटे होते तो मैं कहता था 2 शादियां? 2 शादियां। क्योंकि क्यों इस्लाम भाई? में 4 शादियां ना हो ना, तो तुम्हें 2 करनी है? इंशाल्लाह। ये देख लो ऑन एयर, संभाल लो, ये कुछ और देख लो ऑन एयर, तुमने कह दिया मैंने 2 नहीं, करनी है। बिल्कुल भी नहीं करनी। वैसे छोटे होते तो आपको पता है कुछ भी अच्छा, कह छोटे सकते होते छोटे होते अम्मी चले देख छोटे रही होते हैं, तो हैं। मामी अम्मी भी अम्मी देखती है ना देख शो, you know, अम्मी तो- देख रही है ना? जी। आंटी आप देख लेंगे ये कैसी बातें करना शुरू हो गया। अभी पहली शादी हुई नहीं है, दूसरी शादी की बातें जो है वो ऑन एंड ऑन हो गई। पाकिस्तानी खासियत इनमें आ गई है। एक ही मिल जाए तो अच्छी मिल जाए, एक ही मिल जाए जी, अच्छी मिल जाए, बिल्कुल अच्छी मिल जाए। लाइफ पार्टनर अच्छा होना चाहिए आपकी तरह। अगर लाइफ पार्टनर ने ये कहा कि अब जमीर आप बैठ जाएं घर, कोई जरूरत नहीं, लड़कियां बड़ी फैन है आपकी, लड़कियां आपके Possessive होता है। पीछे, और लड़कियों की कॉल्स आती हैं। अभी तो छुप छुप के बातें कर लेते हो ना, मुझे बता रही थी तुम्हारी अम्मी ने। हाँ, लेकिन अभी फिर उसके बाद भी बिल्कुल बेगम की इजाजत नहीं होगी। नहीं, कुछ होते हैं मतलब मैंने देखे हैं सिंगर्स को कि जो मेरे दोस्त वगैरह हैं वो फ्री हैंड होते हैं, मतलब कोई कॉल भी आ जाए फैन की तो कोई इतना बड़ा कोई issue परवाह नहीं है। मेरा भाई सिंगर है, I hope so वो कि- उसकी शादी कर दी है, वो बेचारा परेशान रहता है कि मैं सिंगर हूँ, मैं उसको समझ नहीं आ रही कि मैं वाकई सिंगर हूँ। इंशाल्लाह जो मेरी वो वाली शादी होंगी, करा के जो मेरी वाली होंगी वो इंशाल्लाह कुछ भी नहीं कहेंगे। उसकी सारी सिंगिंग निकल गई है। इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ, मेरे घर का वाकया है। मेरा अपना भाई सिंगर है, तो वो जो उसका हालत में देखती हूँ उसके, वो जहाँ उसकी किसी फैन की कॉल आएगी, बेगम साहिबा के कान खड़े हो जाएंगे कि जी फैन की अच्छा कॉल होता है, आई ऐसा होता है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेरी अगर मुझे देखनी है कोई टीवी पे या होने वाली जो होने वाली। तो वो ऐसी नहीं अच्छा, वो होंगी। देख रही है, कहाँ देख रही है? हम तो कहीं नहीं देख पा हमें रहे। तो बहुत बहुत कहाँ याद देख आपको रही है? देख रही मैंने होंगी। शायद देख रही हूँ, क्या? हाँ, अच्छा, कुछ आने तो वाली। अच्छा, इसलिए हर चैनल पे आप मुझे समझ आइए कि तुम ईद में हर चैनल पे क्यों जाते हो, कि शायद मेरी होने वाली मुझे देख रही है। ये नहीं, वो क्या अम्मी देख बात रही है ना है? शो, अम्मी देख रही है शो, अम्मी तो देख इसलिए रही है। फिर अच्छा, अम्मी पसंद करेंगी या आपने पसंद करनी है? अम्मी अम्मी पसंद करेंगी। आंटी, ये बच्चा जो है ना वो आपका, बस अब आप सोच लें इसके लिए कुछ। नहीं, क्योंकि मैंने ये- पसंद करनी होती तो मैं कब से कर लेता, क्योंकि बाहर क्या जाना बात, कभी बहुत कहीं अच्छी के बात भी, है। तो ऊपर से अम्मी हमारी की सईदों पसंद में से होती शादी है कर लेंगे। हम लोग सईदों में करते हैं शादी। हाँ, तो माशाल्लाह। out of अच्छा, family बड़े की में। शादी हुई नहीं, छोटे की शादी की पहले बातें हो रही हैं यहाँ पे। दानिश कोई बात की तो करो कि- शादी कि हुई मुझे नहीं अच्छी अभी। पता हम नहीं- सिर्फ दो ही भाई हैं, कोई बहन नहीं है, हम कोई 2 भाई हैं। हम सिर्फ दोनों भाई हैं। मैं बड़ा हूँ, ये छोटा है। अच्छा, तो फिर पहले दानिश की होनी हाँ, चाहिए तो ना? मेरी शादी की बात करें, उसकी शादी की लगेंगे बातें। ये क्या बात हुई यार? आगे ईद जो का होनी मौका है, मतलब तुम बड़े की दोनों पहले इकट्ठे होती है। शादी कर लो। नहीं, हाँ वैसे ये भी हो सकता है वैसे। आंटी नहीं, को अभी मैं हम कुछ मशवरा बन दे जाए देती पहले, हूँ। अभी कुछ बन जाए, अभी तो कैरियर स्टार्ट हाँ, हुआ है अभी हमारा। हाँ, अभी बहुत आगे सही, जाना है, अभी बहुत आगे अभी जाना है। मेहनत लेकिन करनी अल्लाह ताला ने आपको बहुत ही जो है वो कम उम्र में बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया, जी। जिसमें लोग आपको जो है वो प्यार से मोहब्बत से बुलाते हैं, क्योंकि आप यूनिक सिंगर हैं। और मैं चाहूंगी कि आपकी यूनिकनेस जो है वो और मजीद उभर के सामने आए। तो मैं ज़मीर से जो है गुजारिश करती हूँ कि आप अपना वो सॉन्ग जो आपने एक बहुत ही हिट ड्रामे के लिए उसका जो है वो टाइटल सॉन्ग किया, वो आप हमें सुनाइए। बिल्कुल। उस गाने के बारे में मैं बताता चलूँ, मेरी अपनी कंपोजिशन है। अच्छा, और मैंने खुद माशाल्लाह। लिखा, और जबरदस्त। ये मेरे गाना मेरे दिल के बहुत क्लोज है। जरूरी नहीं है कि लड़की के लिए लिखा था मैंने, वैसे ही बस दिल के क्लोज है। दिल, बेटा, और ये ये दिल गाना की बातें हैं। मैं अक्सर लड़कियों को डेडिकेट करता था, बट क्योंकि कोविड चल रहा है तो ये गाना उनको मैं डेडिकेट कर रहा हूँ जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं, हाँ, उन लोगों के नाम। और जो अब ईद का मौका है तो हम लोग नहीं मिल सकते, हाँ, ये उन लोगों के लिए गाना है। उनके इस लिए गाने का गाना। नाम है आजा रे माही।
और ये मैं आपको जितने लोग चाहने वाले हैं उन लोगों को डेडिकेट करना चाहूँगा। चलिए जी, हम सुनते हैं ज़मीर की आवाज़ में आ जा रे माही। बहुत अच्छा, ब्रिलियंट क्लासिक सॉन्ग, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, इतने मेहनत करते हैं आप, जाहिर बात है, इन सारे सॉन्ग्स पर, और इतना मजे का जो है वो आप गाना परफॉर्म करते हैं। नरगिस, आपको कैसा लगा इनका गाना? बहुत अच्छा, और माशाल्लाह इनकी नेचुरली आवाज अच्छी है। म्यूजिक लवर हैं आप? मैं हूँ बिल्कुल। जब कैसा तक म्यूजिक रात को सुनती हैं? सोने से पहले 10-15 गाने नहीं सुन लेने, नहीं अरे, सोना। 10-15 कट्टे वो उस दौरान मैं अपनी मिक्सचर बन जाता मैं है एक्चुअली हैंड्स फ्री लगा के ना अपनी कुछ डिजाइन स्केच कर रही होती हूँ, तो मुझे अच्छा। उसमें बड़ा सुकून, एक प्लेजर सा फील होता है। मुझे लगता है कि मुझे डिजाइन की वो होता है ना, एक आमद हो रही होती है हाँ, कि अब डिजाइन, जबरदस्त। वो दिमाग अच्छा काम कर रहा होता है जब आप मेंटली सुकून में होते हैं। बल्कि हम कैसा लोग अपने म्यूजिक सुनती है? स्टूडियोज में 10-15 गाने किस किस्म के होते हैं? मूड पे डिपेंड करता है। अच्छा, अगर fast होते मूड हैं, कभी sad? फास्ट में सुनने का है तो अदरवाइज थोड़ा स्लो में सुनने का अच्छा, है। ये थोड़ा- बताओ नरगिस, अब ये देख लें, ये मेरी डिजाइनर जो है ना जो है वो ये क्या करती हैं, ये इनका मूड अगर फास्ट है ना तो ये फास्ट बिल्कुल। कपड़े बना देती हैं। इनका मूड अगर नहीं, स्लो है उसमें भी तो exactly, ये सैड कपड़े बना देती ये हैं। वाकई आपके मूड पे बहुत डिपेंड करती है, हाँ। आपकी क्रिएशन। अगर मेरा मूड बहुत अच्छा फ्रेश है तो मैं थोड़ा फंकी कलर्स से प्ले करती हूँ, देखा? डार्क कलर्स, ब्राइट कलर्स। और अगर मेरा कोई वैसे तो जब मेरा मूड अच्छा नहीं होता मैं काम नहीं करती। अच्छा, अगर कोई आपके मूड की जद में आपका कोई ऐसा क्लाइंट आ जाए जो नहीं, कभी भी नहीं आया। जो कभी भी नहीं। जो आपको वैसे बड़ा तंग करता दैट्स हो, नॉट द ऐसा तो नहीं प्रोफेशनल हुआ? वे ना, कि अगर आपको यही बात है कि आपको बर्दाश्त हाँ, करना है कि सही जिस है। हर तरह का क्लाइंट मिलता है मार्केट में, हर तरह का। इवन के लोग सहरी में मैसेज कर रहे होते थे, कॉल्स कर रहे होते थे, और वही लाइक जिस तरह जिक्र किया कि वीडियो कॉल्स अक्सर कर रहे होते हैं, हमें अच्छा, दिखा video दें calls हमारी, भी? हमारा डिजाइन हमें दिखा वो दें। ईद पे मैंने पहनने कहा के अभी लिए बन रहा है, इजी होते हैं ना? बिल्कुल अभी बन रहा है। वो मेरे स्टिचिंग यूनिट पे है, मेरे स्टूडियो में है, मैं घर पे हूँ, सोई हुई हूँ, रात 4 बजे 3 बजे आपको डिजाइन कैसे दिखाऊं? क्या बात है, क्या बात है। बस लोग ये करते हैं। बस आप एक काम क्या करें, जितने लोगों के आप जो है वो स्टिचिंग के लिए और डिजाइनिंग के लिए कपड़े लेती है ना, उन सबके एक एक स्केच जो है ना वो जो थोड़ा थोड़ा बन जाए करे ना, वो थोड़ा थोड़ा हाँ, उनको जो है सेंड करती है आकर वीडियो बना के। एक और ज्यादा काम कुछ जो लोग तो आपके जिम्मे इतने लगा। कोऑपरेटिव होते हैं नबीहा, मैं आपको जिक्र करूंगी। एक क्लाइंट है मेरी अंदरून सिंध से, अच्छा, उन्होंने इंस्टा पे सिर्फ मेरा काम देखा है और उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि मुझे अंदरून सिंध से? अंदरून सिंध से अच्छा। सिंध में, वहां से, मतलब मैं ये कहना चाहूंगी स्पेशली कि रब की जात है जो ये रिस्क देने वाली है। वाह, मतलब हम जबरदस्त। सोच भी नहीं सकते कि कहाँ से उन्होंने मुझे ढूंढा। और वहां पे ना TCS जाता है ना इंटरनेट चलता है सही तरह। वो अपनी सिस्टर के घर आई हुई थी, वहां उन्होंने इंस्टा पे मुझे देखा और मेरा काम पसंद नहीं, किया। आपका अब इस टाइम देखिए ना, तमाम टीवी चैनल्स पे आपकी मॉडल्स जो हैं जो परफॉर्मेंस दे रही हैं, बिल्कुल, आप बिल्कुल। अपने जो है वो ड्रेसेस जो है वो दिखा रही हैं, खूबसूरत रंगारंग उससे भी ड्रेसेस, बड़ा तो अच्छा जाहिर है feedback कि लोग आता उसका है। जो है वो आपको उस बहुत, तरीके से और feedback उसने तो देंगे। इतना ट्रस्ट किया कि उसका ब्राइडल ड्रेस उसने मुझे ऑनलाइन ऑर्डर किया, एक अननोन पर्सन को। वाओ। तो मैंने उसे बहुत अप्रिशिएट किया और मैंने उसका काम और ज्यादा अच्छे दिल से तरीके से किया, किया कि बिल्कुल मेरी सही। प्रॉफिट मार्जिन को इग्नोर करते हुए कि वाह, भाई वाह, ये वाह, क्या बात है, तालियां मतलब होनी इसने चाहिए इतना आपके मुझ पे लिए, ट्रस्ट जबरदस्त। किया। अगर मैं होती शायद उसकी हाँ। जगह मैं भी अपने ब्राइडल के जोड़े को लेके बड़ी कॉन्शियस होती कि Conscious एक होती। अननोन बंदे को मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर रही हूँ। ये आपने साथ जो हमारी सिंगर बैठी हुई है ये भी कॉन्शियस है ना, थोड़ी सी ये भी ड्रेसेस कपड़ों के का बारे भी में जो है वो conscious बहुत कॉन्शियस है। इनको एक सूट ले दें, इनकी ईद हो जाती है। जिस दिन इनके पास सूट आएगा उस दिन इनकी ईद होगी। तो आपकी ईद को और मजीद जो है दुबाला कर देते हैं और हमारी ईद को भी आप दुबाला कर दें, अगर आप अपनी खूबसूरत आवाज में हमें जो है वो अपना जो आपने सॉन्ग बनाया है वो सुना दें। जबरदस्त, जबरदस्त, क्या बात है भाई, आला, बहुत अच्छी वॉइस है आपकी तो माशाल्लाह, बहुत अच्छा गाती हैं आप तो। थैंक यू। आप बहुत आगे जाएंगी, हमारा आपकी जो है वो सर पे हाथ है, आप बहुत आगे अब आपने कह जाएंगी। दिया, अब तो जाना ही पड़ेगा। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ईद में आप जब सेलिब्रेशन करती हैं तो घर में कुछ पकाती वकाती भी हैं या बस गाना सुना के ही बस कह देती हैं बस गाना सुन लो ईद हो गई? गाना सुन लो, गाना सुन लो ईद हो गई। गाना सुन लो। कोई किचन का काम शाम नहीं? कुछ आता है वैसे बनाना खाना? हाँ खाना? जी, शौक नहीं है। शौक ही नहीं है यार? वैसे आपको क्या शौक है? गाना गाने गाना गाने का? गाना गाने का, सारा खाना दिन गाना खाने का। गाती हैं? नहीं नहीं नहीं, हाँ। पढ़ाई भी होती है। अच्छा। ड्यूरिंग द स्टडीज तो मोस्टली लड़कियां कम ही इंटरेस्ट लेती हैं किचन में। अच्छा, वैसे लड़कियों का काम है किचन में इंटरेस्ट लेना। मैं कहती हूँ आजकल लड़के जो है वो किचन में ज्यादा बिजी होते हैं। मैं अगर किसी शादीशुदा मर्द को देख लूं तो वो किचन में जो है वो ईद वाले दिन भी जो मेहमानों के लिए जो है वो खाने वो बना सिर्फ रहे होंगे। नबीहा शादीशुदा हैं? बिजी होते हैं, वो खबरें unmarried तैयार busy होकर होते हैं बैठी हुई किचन होती में। है और मर्द हजरात बेचारे किचन में बिजी होते हैं। ये क्या आप ऐसा करते हैं? अच्छा, मैं आपको बताऊं मजे की बात, अरे! हमारे जो अब्बू है ना वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। अम्मी चाय, क्योंकि हाँ। हम लोग में चाय बहुत पी जाती है अम्मी घर चाय बहुत अच्छी में। बनाती और है अब्बू खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। और तो घर में खाना अब्बू ही बनाते हैं? कढ़ाई अब्बू नहीं, अच्छा, अब्बू भी वाकई? बनाते हैं, अम्मी भी बनाती है, लेकिन अच्छा, ये भी शौक है क्योंकि हम बिरयानी लोग बना लेता हूँ मैं खुद, अच्छा। कढ़ाई बना लेता हूँ। वाह,
तड़का दाल। वो भी बताओ फिर कि मैंने खराब सही कर बात दी की है ना, आप। मैंने सही बात की है कि ईद वाले दिन हो या आम दिन हो, जेंट्स अब आजकल किचन में बिजी हो गए हैं और लड़कियां जो है वो अपने बस। अच्छा वो नहीं बता रहा कि जो खराब की थी इसने पीछे। क्या 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 खराब किया था? वो हम लोग दुबई में थे तो हमने आपको तो वो स्टूडियो मिलता है वहाँ पे, तो अच्छा। हमारा एक इवेंट था तो वहाँ पे हमने कहा चलो आज ये दानिश बनाएगा। अच्छा, तो उसने वो बनाई, वो पता नहीं वो भी ज्यादा नमक भी बनाया था? ज्यादा, पता नहीं वो क्या था, मुझे तो क्या बनाया स्टार्टिंग थी, मेरी स्टार्टिंग थी एक्चुअली। जब बाहर के मुल्क में होता है ना तो बंदा नहीं खुद बना बनाया सीखता है। क्या था? पता नहीं क्या उसको कचमुचोला बना के ना सालन। मतलब आप लोगों को खूब तजर्बे अच्छा, हुए जिसने हैं। बनाया था उसको भी नहीं पता कि मैंने क्या बनाया था, कह रहे सालन था कुछ। पता नहीं वो तो फिर ऐसा ही बनता और था। पीछे पता नहीं क्या क्या चीजें ऐड करके ना एक हमने नवाला लिया तो वो कहाँ से तौबा, सीखा तौबा। था आपने बस बनाना? अच्छा था, वो 3-4 चीजें एक्स्ट्रा पड़ी थी, मैंने कहा ट्राई करते ये हैं। देखा, ये लें कर लें बात, ये तुम्हारे पेट उस दिन खराब हो तौबा, जाते तौबा, हैं ना, बहुत बुरा खाना स्टमक भी बनाया था खराब, इसका। सारा कुछ खराब। बहुत ज्यादा, बहुत आप क्या चाह रहे थे? इस पे गुस्सा आ रहा था? गुस्सा आ रहा था, ईद ही दिन घर जाके मैंने। ईद के दिन था? ईद का दिन था। ये पिछले साल की बात पिछले बता साल रहे नहीं हैं? झूठ हो रहा है, इसका दिन नहीं था। कर लें। वो कोई शो था हमारा वहाँ पे भाई। शो था वहाँ शो पे? था वहाँ पे। अच्छा, तो यानी ये चाह रहे थे कि आप वो उनका इंस्ट्रूमेंट प्ले हो जाए, आप गाना पता शाना नहीं ना क्या गाएं। मारने के चक्करों में था मुझे। अच्छा, आप कुछ हमें जो है वो सुनाएंगे, आप कुछ मिलकर जो है वो हमें सुना दें जरा दानिश कुछ। बहुत अच्छा गाता है, ये सुनाएगा आप। दानिश भी गाता है? ये सब कुछ करता है, ये गाना भी गा लेता है। दानिश सुना दें फिर कुछ नहीं नहीं, मैं नहीं करता, ये लाइव। मजाक कर रही है। ये ज़्यादा हंस सुना रहा दे। देखो तो मुझे अच्छा, अच्छा, ये यार, मुझे ईद का ये मैं- तो बताइए, आप अपना गिटार तो दिखाए ना, ये इतना खूबसूरत गिटार जो है वो आपने अपने साथ रखा हुआ है, ईद आपको का तो मौका मैच है। हो गया वैसे। अरे वाह वाह, क्या बात है भाई गिटार। अच्छा, बजाते black। कैसे हैं? इसको ट्राई, मैंने कभी इसको ट्राई नहीं किया गिटार को, ट्राई तो करूं। ऐसे पकड़ते हैं? हाँ जी बिल्कुल। ओके, अब बजाएंगे। बहुत अच्छा, नाइस। ये कौन सा गाना था वो मैंने सुना हुआ है। ये कौन सा गाना है? मुझे तो पता ही नहीं कि मैं ये कोई धुन English कौन सी गाना बजा रही हूँ। क्या हो गया English मुझे गाना था आज ईद के दिन? चलो गाना गाओ इस पे। ये क्या बजा रही हूँ मैं? ये देखिए जी, मैंने पहली दफा गिटार पकड़ा है और मुझे गिटार का कोई पता पुता कोई नहीं कि क्या बेचारे को किस तरह पकड़ना है, नई क्या चीज़ करना है, आपने इस तरह याद की। पकड़ना है या इस तरह पकड़। कोई नई चीज थी। नई चीज थी ना, देखे मैंने नई चीज इजाद कर लिया आज ईद के दिन। आप सबको ईद मुबारक। ये देखिए, अच्छा अब ये अच्छा प्ले करेंगे क्योंकि लड़कियों को ढोलक आती ये है। देखें नहीं, ये मुझे गिटार मेरे बस की बात अब नहीं ये है। अच्छा, ये क्या है जी? ये ये प्ले ढोलक करके लाइक ढोलक की तरह प्ले करें। ये ढोलक मैं है, आपको इसको सिखाता कहाँ हूँ। रखूं अब जी? रखें ऐसे भी। रखूं? रखें जहाँ मर्जी रखें। ऐसे रखूं? जी, ओके। साइड में मारे हाथ, ऐसे। साइड पीछे मारे। यस, आपको कैसे पता चला कि मैं ये क्या सही बात बजा है? लेती आपको हूँ? पता है मजे की बात, आप टेम्पो में भी थी। टेम्पो में थी? ये क्योंकि सच singing में? करने मैंने की पहली बात दफा है। बजाया है। दोबारा ओके बजाएं। ओके, आई विल ट्राई। क्या बात है। वाह नबिया। जबरदस्त। मेरे प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि आप अच्छी खासी कारीगर हैं, बिल्कुल। आप यही बजाया करें, एंकरिंग छोड़ दें। नहीं बहुत अच्छा बजा दी थी, हाँ, सीरियसली। बात ठीक तो है। है। अच्छा नहीं, मैं ना हमारे पास अक्सर जो है वो शादी में कभी कजन्स वगैरह की ना हम ड्रम्स जो है वो बजाते थे, जी, जी। तो वो उस पर जो है वो धमाल और उस पे बिल्कुल। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट होता है। लाल हाँ। शहबाज कलंदर की धमाल जो है वो उस पे बड़ा अच्छा इसका इम्पैक्ट आता है। तो ये और ये जो है इसको जो आपकी सीट है, जी जी, ये- ये भी जाना चाह रही हैं आप? ये मैं नहीं, मैं कहाँ उसको मैं बजाती फिरूंगी, ये मुझसे नहीं जी, अच्छा, ठीक बजेगी, है। बस ये ठीक है। हाँ। तो ये जो आप एक कॉम्बिनेशन बनाते जी हैं, जी जी बिल्कुल। लोग इतने बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट सेट करते हैं, कहीं कुछ सेट हो रहा होता है, बिल्कुल। आप ये छोटे छोटे से आपने इतना खूबसूरत बना लिया। अब हर चीज कंपैक्ट हो गई है, ठीक है। मीन टू से ये पूरा ड्रम है, ये पूरा ड्रम ड्रम होता था है। पूरी किट के साथ। ये पूरा ड्रम है, इसकी स्नेर है, ये अच्छा। ये बेस है, वाह। ये स्नेर आ रही है, पूरा ओके। ड्रम का पीस है कि ठीक। आप इजी अच्छा, ये एक ही साइड से आप इसको बजाते हैं, जिसकी दूसरी साइड से ये दूसरी साइड सिर्फ बेस है, यहाँ पे सिर्फ माइकिंग बेस लेती है, सिर्फ ठीक माइकिंग है। लेती है। या आप इसको जो है बस यहीं से ये बजेगा। इजी टू कैरी, जहाँ मर्जी ले जाएं, पूरा ड्रम आपके जबरदस्त, पास सीट की सीट है, सीट की सीट है। ढोल का ढोल है। Two in one। क्या बात है, बस जबरदस्त, बड़ी जबरदस्त। आपके तो वैसे इंस्ट्रूमेंट देख के ना मैं बड़ी खुशी हुई है ना। Thank you। पहले भी अक्सर आप मेरे जी। प्रोग्राम में आते ही रहते हैं। मैं लेकिन भी चला ये जाऊँ unique यहाँ से, है? मैं भी चला जाऊँ यहाँ से। नहीं नहीं, आप मुझे ये गिटार बजाना सिखाएं। मैं आपको सिखाता हूँ। हाँ, ये मुझे आप ईद गिटार के बाद बजाना इंशाल्लाह। सिखाएं, मुझे गिटार बजाने का बड़ा शौक है। जरूर। तो मैं नरगिस ये चाह रही हूँ कि मैं अब ईद वाले मौके पे जब गिटार सीख ही लूँ। क्या कहते सीख हैं? में आपको एक टैलेंट तो हमने देख लिया कि आपने ड्रम इतना अच्छा बताया। हॉस्टिंग भी कर लेती क्या हैं, ये भी बजा पता लेती हैं, आप, गिटार भी हाँ, गिटार भी गिटार अच्छी भी बजा सीख लो, है लें। ना। चले ठीक है, बस ठीक है, ये सारे काम जो है वो थोड़े थोड़े करके जो सिंगर भी सब बन जाएंगी आप सिंगर भी बन जाऊंगी। अब मुझे बड़ा शौक होता था किसी टाइम में, मैं कहती थी कि काश मैं सिंगर बन जाऊं। बाथरूम सिंगर तो नहीं थी बाथरूम आप? सिंगर थी ना, वहाँ पे बाथरूम में आवाज अच्छी वो निकलती सभी है होते ना, हैं। क्लासिक वॉइस आ रही होती है, तो वो अक्सर जो है वो बाहर से दरवाजा नॉक होता था, क्या हो गया है, खैर है। मैं कहूँ, मैं अंदर फील कर रही होती है मैं सिंगर हूँ ना,
तो लेकिन ये कि मुझे सिंगर्स बहुत अच्छे लगते हैं। नहीं, अब आप गा सकती हैं वैसे सीरियसली, क्यों, मैं कैसे गा सकती हूँ? क्योंकि अब सॉफ्टवेयर का जो है वक्त जा रहा है अभी, तो आप ओ इजीली अच्छा, यानी कि मैं मतलब अपनी अब तो वॉइस कोई भी गा कोई भी गा सकता है। दानी जैसा बंदा गा सकता, तो व्हाई नॉट यू? दानिश वैसे आप सुना देना कुछ। नहीं, सारे मिलके मारेंगे मुझे। नहीं, कुछ नहीं होता। बाय गॉड, मुझे ना कहना वहां से बैक से कैमरा मैन सब ले आ देना, मुझे ना कहना नहीं, दानिश थोड़ी सा सुना दें। प्लीज। प्रोड्यूसर ने अच्छा, दोबारा सुना बुलाना देना। नहीं है नहीं, मैं please। पे शो। अच्छा चलें, जमीर आप सुना दें कुछ, हाँ जरूर, मैं जो दिल चाहता है सुना दें। लास्ट करते हैं कुछ लास्ट में मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ कि लास्ट एकदम आप मुझसे क्यों इजाजत चाहते हैं? मैं मतलब मैंने आपको इजाजत दी नहीं, आप मुझसे क्यों इजाजत चाहते अभी हैं? आपकी मॉडल्स वहां से इतनी प्यारी प्यारी मैं देख रहा हूँ, उन्होंने भी जो आना है तो- नहीं, लड़कियां दिखा अभी आती हैं, आप टेंशन फिर वही देखा वही वाली बात आ गई ना, ईद पे चले, इन्होंने यहाँ किसी को ईद कार्ड पकड़ा दिया तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। नहीं नहीं वो डिजाइनर सामने बैठी है, नहीं नहीं क्या सोचेंगी वो मेरे बारे में? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। ईद कार्ड का दौर खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब आपने डायरेक्ट जो है वो मैसेज कर देना है ना। अब पिक्चर WhatsApp। बना लो और सेंड कर दो जो वाह, मर्जी वाह। कर लो, अब तो वक्त आ अच्छा ये गया। बताएं, आप लोग जो हमारी एप्स आई हैं नहीं, उसके बारे में कुछ क्रेजी हैं कि बस नहीं अपना काम किया और दैट्स इट, यूट्यूब पे कर दिया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं क्रेजी। TikTok आप क्या पे भी नहीं समझते हैं, ये और- जो नए लोग आए एकदम से आए एकदम से छा गए, ये अच्छा हुआ? वैसे अब इससे मैं आपको बात जो बताऊं, और लोग हैं उनको कोई फर्क पड़ा? वैसे अब जो है ना, अब सोशल मीडिया का वक्त है। सोशल मीडिया पे आप कोई चीज़ आपकी वायरल हो जाती है। मैंने अक्सर देखे हैं काफ़ी सिंगर्स हैं जो वायरल भी हो जाते हैं। मतलब ये टिकटॉक आ गई, फिर ये बाकी जितनी भी हाँ। एप्स हैं, पहले ये नहीं होती थी। पहले ही नहीं होता। क्योंकि मुझे याद है जब मैंने बैटल ऑफ द बैंड विन किया था 2013 में, अच्छा तो तब ये चीजें नहीं होती थी। तब अच्छा। फेसबुक होती थी ओके। और मेरे ख्याल से YouTube यूट्यूब होती थी। और अच्छा, ये- बड़े मजे की एक छोटी सी गेम है जो मैं अपने जो है वो प्रोग्राम के एंड में जो है वो थोड़ा सा जो है वो चिट-चैट, एक दो क्वेश्चंस होंगे, 3 ऑप्शंस होंगी। मिलेगा क्या इसका? ये देखे ना, ये सैंडविच रखे हैं, ये पैटिस रखे हैं, ये अच्छा। चिप्स रखी हैं, वो पेस्ट्रीज रखी हैं, चाय मंगवा देती हूँ आपको, और भी कम करे क्या मिल चाहिए। सकते हैं। अच्छा मैंने ये हमारे नहीं एक मिनट, अगर आपने बूझ लिया तो ये रेड वाला बलून आपका, अच्छा। ठीक है? जो घर जाने तक मजीद छोटा हो जाएगा। ये वैसे वैलेंटाइन डे तो नहीं है। नहीं, वैलेंटाइन डे नहीं है, ईद है ना आज, तो ईद पे ये अच्छा, बलून ठीक है। आपका। मेरे भाई को भी कुछ देना। वो देखिए, वो मेरी रेड अम्मी वाला का हिस्सा, बलून मेरे उनका। अब्बू का हिस्सा, ठीक मेरी अम्मी अब्बू का जो जीतेगा, जो जीतेगा। जो जीतेगा, ठीक हो गया, ठीक है। डन हो गया। लेडीज फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। अच्छा पहले उनसे शुरू करूं, चले ठीक है जी, लेडीज फर्स्ट। ओके नरगिस, आपसे 3 ऑप्शंस होंगी, क्वेश्चन होगा, आप बताइएगा कि आप जो है वो इसमें से कौन से ऑप्शन जो है वो अवेल करेंगे। नरगिस, आपको ड्रेस डिजाइन करना है और 3 ऑप्शन है। किसको आप ड्रेस देंगी, किसको नहीं देंगी, और किससे माजरत कर लेंगी। आपको ड्रेस डिजाइन करना पड़े रीमा के लिए, आपको ड्रेस डिजाइन करना पड़े मीरा के लिए, आपको ड्रेस डिजाइन करना पड़े सना के लिए, तो किसे दे देंगी, किसे नहीं देंगी, और किसे माजरत कर लेंगी। सबसे पहले तो रीमा के लिए डिजाइन करूंगी, बड़े दिल से, बड़ी खुशी से, अरे बिकॉज वो मेरी वाह जी फेवरेट वाह, है। क्या बात मुझे उनकी जब से उन्होंने अपने आप को चेंज किया है, एक बड़ा अच्छा चेंज उनमें आया है, तो उनके किसको लिए तो नहीं मैं देंगी? डेफिनेटली आई विल डू। किसको नहीं देंगी? किसको नहीं देंगी? ये बताना जरूरी है। ये जरूरी है, किसको नहीं देंगी? मीरा को बिल्कुल नहीं और सदा से माजरत और कर वो लेंगी। अपनी स्पेशल इंग्लिश में मुझे गालियां देंगे। सही है जी, वो स्पेशल इंग्लिश बोल बोल के आपको बिल्कुल सही और आपको सना के लिए भी करेंगी। जरूर करूंगी, बिकॉज उनकी फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने अपने आप को जितना फिट रखा हुआ है, उनके ड्रेस सूट करेगा। अच्छा, उनके लिए आप उनकी जरूर physique पे। करेंगी, ठीक है। मतलब अगर आपको रीमा और सना के लिए करना चाहेंगी तो आप जरूर करेंगी। जरूर चलें जी, करूंगी। जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब हम अपनी सिंगर की तरफ आ जाते हैं। आपसे मैं इसी तरह से जो है वो क्वेश्चन करूंगी, 3 ऑप्शंस होंगी, आप बताइएगा। आपको ये कह दिया जाए कि जनाब आपने एक बहुत बड़े पहाड़ पे चढ़ना है और आपने जो है वो उस पे भाग के चढ़ना है, आपको चढ़ना नहीं आता, आपको नहीं पता, तो आप किसकी मदद लेना पसंद करेंगे। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, वो 3 ऑप्शंस कौन कौन सी हैं। आपके पास हमारे जो है वो बेस्ट 3 स्टार्स हैं, शान, मोहम्मद राना और रेम्बो जान रेम्बो। किसकी आप मदद लेंगी, किसकी नहीं लेंगी, और किसको जो है वो बिल्कुल भी साथ ले जाना पसंद नहीं करेंगे। वो मेरी मदद करेंगे? भाई वो आप छोड़ सवाल देना, तो- आप छोड़ दें। वो मेरी मदद करेंगे? बिल्कुल करेंगे, वो बहुत अच्छे हैं। शान को भी मैं जानती हूँ, मोहम्मद राना को भी शान जानती सर, हूँ। मुझे लगता है उनको शान को साथ ले जाएंगी, उनको कहेंगी कि मेरी मदद मेरी करें, मदद करें। और किससे पीछे छुड़वा लेंगी कि नहीं मैंने इनको बिल्कुल भी नहीं कहना। उन दोनों से दोनों से एक ही काफी है मदद एक के ही लिए। काफी है। शान पसंद है आपको?
जाहिर है आप उनसे मदद मांगेंगी तो वही पसंद है आपको। ठीक है जी, लेजेंड है हमारे शान और बहुत अच्छा जो है वो काम कर रहे हैं और अब तक माशाल्लाह जो है वो हमें बहुत सारी जगहों पे नजर आते हैं, डायरेक्शन में भी। और उन्होंने भी अपनी पर्सनालिटी में बड़ा ग्रोम किया है, बड़े अच्छे चेंजेस। बिल्कुल 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 ऐसे ही है। और मुझे भी एजाज हासिल है कि मैंने भी उनके साथ जो है वो कमर्शियल किया, बड़ा कमर्शियल किया। हाँ जी बिल्कुल। और उन्होंने जो है वो, लेकिन आज से 4-5 साल पहले की बात है। तो मैं, वो बहुत अच्छे डायरेक्टर भी हैं, नो डाउट अबाउट इट, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। अच्छा जी, अब आ जाए आपकी तरफ, इजाजत है? दे दें इजाजत, ईद का मौका, ईद का लेडीज हो गई। चलो जी, लेडीज हो गई हैं कंप्लीट, उन्होंने जवाब दे दिया। अब आपकी बारी है। आपने ईद कार्ड देना है और आपके पास 3 ऑप्शन है, जो आप बचपन से करते आ रहे हैं वही काम है, सवाल भी वही है। ये तीनों को दे देंगे। नहीं, तीनों को नहीं देना, किसी को देना है, किसी के लिए लिख के रखना और किसी को बिल्कुल भी नहीं देना। तो ये 3 ऑप्शंस हैं, किसको आप दे देंगे खुशी से, किसको आप नहीं देंगे और किसके लिए आप लिख के अपने पास जो है वो रख लेंगे और फिर सोचेंगे कि कभी मिली तो दे देंगे। ठीक है ना? अब मैं आपको जो है वो नाम बताने लगी हूँ कि नाम कौन कौन से हैं। नाम है जी अयान अली, हमारी सिंगर्स होने चाहिए कोई वैसे। अच्छा, आपको सिंगर्स पसंद है? नहीं चलिए आप कैसे? नहीं भाई, मेरी मर्जी है ना, मैं आपको जो है वो ऑप्शंस दे रही हूँ। ओके प्लीज। फरीहा परवेज सिंगर आ गई आपकी फेवरेट, और इसके अलावा जो है वो नताशा हुसैन। तीनों में से आप किसको देंगे, किसको नहीं देंगे और किसके लिए लिख के रख लेंगे? क्योंकि फ्रिया प्रवेश के साथ काफी पुराने टर्म्स हैं हमारे, तो फ्रिया प्रवेश फर्स्ट ऑफ ऑल उनको दे देंगे ईद कार्ड, क्योंकि वो रियली आर्टिस्ट हैं और बहुत अच्छा गाती हैं। वो बहुत अच्छा गाती हैं और सीनियर भी हैं। बिल्कुल सीनियर हैं, बहुत सीनियर हैं वो, नो डाउट। वो हमारे मुल्क का जो है वो बहुत अच्छा नाम है, बहुत बड़ा आपने कौन सा बताया था? नताशा कौन सी वाली? नताशा हुसैन हमारी फेमस मॉडल हैं। मेरा मॉडलिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मॉडलिंग में आपका तो आप बिल्कुल भी नहीं देंगे उनको? नहीं, उनको मैं बिल्कुल, क्योंकि आप उन्हें जानते नहीं हैं। अयान अली के बारे में क्या ख्याल है? अयान अली भी मॉडल है ना जो? जी मॉडल है, मेरी कभी थी पहले, वो खूबसूरत मॉडल है, वो ऐसे ही एमी शमी मॉडल मिला नहीं उनको भी, लेकिन उनको भी उनके लिए लिख के रख लेंगे। लिख के रख लूंगा। अच्छा जी, मॉडल्स को ये नहीं जानते हैं, इनको ये सिर्फ सिंगर्स को जानते हैं, अपनी ये कम्युनिटी के लोगों को जानते हैं। गलत बात है वैसे। अच्छा, सारों की आज जाके लिस्ट देखनी है, मॉडल, एक्टर, सिंगर, सबको देखें आप, ताकि आपको पता हो। ठीक है जी, दानिश की तरफ चलते हैं। दानिश, आपसे हमारे 3 क्वेश्चन, नहीं सॉरी, 1 क्वेश्चन और 3 ऑप्शन ना, 3 ऑप्शन। आपको जाना पड़ रहा है एक बहुत जरूरी काम से। ठीक है। आपको जो है वो किसी को साथ लेके जाना है। ठीक है। अब 3 लोग हैं आपके पास, तीनों में से किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं। अब काम इतना जरूरी है कि आप किसी पर्सनल काम के लिए भी जा सकते हैं, आपने किसी को फोन पे टाइम भी दिया हो सकता है कि मैं आ रहा हूँ और आप तैयार हैं और मैं अब बस आपको पिक करता हूँ, और पीछे से अम्मी ने कह दिया कि साथ लेके जाना है। 3 लोग हैं, 3 लोग, किसको किसको लेके जाएंगे? भाई जरूरी है, लेके जाना है। ठीक है। किसको लेके जाएंगे, किसको नहीं लेके जाएंगे, और किसको जो है वो ऐसे ही आप कह देंगे कि इसका तो कोई फायदा ही नहीं है, ये तीसरा तो बिल्कुल बेकार है। ज़मीर ठीक है। ज़मीर को लेके जाएंगे। ठीक है। आप या लेकर जाएंगे हमारे बहुत ही जो है वो इस टाइम बड़े चमकते दमकते जो है वो सिंगर भी हैं, और साथ में जो है वो उन्होंने बहुत सी जगह पे मॉडलिंग भी की, अली जफर, उनको साथ लेके जाएंगे। या फिर आप जो है वो लेकर जाएंगे हमारी बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी मायरा खान को। ये 3 ऑप्शन हैं आपके पास, इसमें ज़मीर भी है। ठीक है। किसी को साथ लेके जाना है और किसी को नहीं लेके जाना है। इसमें 1 लड़की और 2 लड़के हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। बताएं। लड़की को मैं इसलिए लेके जाऊंगा क्योंकि आगे शायद मैं किसी लड़की से मिलने जा रहा हूँ। ओह, मैंने ऑप्शन में इसलिए लड़की लेके रखी जाऊंगा थी क्योंकि घर जाके अम्मी को बताएगा। अली जफर को इसलिए लेके जाऊंगा, उसकी शादी हुई है, वो कुछ नहीं करेगा, काम भी हो जाएगा। वो आपकी बातों को जो है वो रख लेंगे उसका। सही है, जबरदस्त। आप में से काफी शार्प माइंडेड है ना। इसको तो बिल्कुल लेके नहीं जाएंगे, अम्मी को बता देगा। वैसे अक्सर ये जाता है ना, अम्मी को कह के कि मैं आज भी काम जा रहा हूँ, तो आप पीछे जाते हैं। अम्मी कहती है इसको साथ लेके जाओ, लेकिन मेरे अपने कुछ काम होते हैं, तो नहीं यार भाई। तो ये तो क्वेश्चन आपकी लाइफ से रिलेटेड हो गया। काफी तो पीछे है मेरे, पहले मैंने इसको डॉज देके निकल गया। नहीं, कैसे पीछा करते हो? वो अम्मी कहती है क्योंकि हम 2 ही तो भाई हैं, तो अम्मी कहती है तुम उसके साथ जाओ, क्योंकि देखो जरा ये किधर जा रहा है भाई। तो फिर मैं इसके पीछे। अच्छा, खाने में क्या पसंद है? आप खुद भी बना लेते हैं, आप क्या खाना पसंद करते हैं? ईद पे क्या जरा ज्यादा होता है? बिरयानी मेरी जान है। बिरयानी बना भी लेते हैं? बना भी लेता हूँ। मटन बिरयानी? मटन चिकन बिरयानी बनाता हूँ। चिकन बिरयानी और मटन कढ़ाई बनाता हूँ मैं, कभी आपको अपने हाथों से बना के खिलाऊंगा। अरे वाह, डन हो गया जी। ईद के मौके पे इन्होंने डन कर लिया हमारे साथ कि ये हमें मटन कढ़ाई खिला रहे हैं। ठीक हो गया जी, डन हो गया। अपने हाथों की बनी। आप भी कुछ बना लिया करें। मुझे सिर्फ चाय बातें बनानी आती हैं बस। चाय, सिर्फ चाय बना चाय अच्छी बना ले। आप चाय पिला रहे हैं फिर? मटन बिरयानी खाने के बाद इनके हाथों की चिकन नहीं, मटन कढ़ाई और चिकन बिरयानी खाने के बाद आपकी चाय भी लेंगे। ठीक है, डन हो गया। तो इन दोनों भाइयों को किचन में हमने बिजी कर दिया ईद वाले दिन।
तो ये मेरे साथ जो नरगिस भी आ रही हैं, ठीक है इंशाल्लाह, ठीक है, और हमारी सिंगर भी आ रही है, वो भी आएंगे, डन। ठीक है, डन हो गया। मटन कढ़ाई के बाद इनसे गाना भी सुनेंगे, हाँ, इंस्ट्रूमेंटल एग्जैक्टली हम शो के बाद इंशाल्लाह जाएंगे जरूर। बस ठीक है जी, डन हो गया। आज शो के बाद जो है वो हम इनके साथ जो है वो जा रहे हैं। वो जो भी मेहमान यहाँ पे आते हैं ना, हम उनसे तय कर लेते हैं कि अब हमने ईद के बाद जो है वो आपके पास जाना है, तो आप जरा खाना शाना जो है वो तैयार रखें, ठीक है? देखो ना, मैंने मेजबानी की है, तो आप भी तो मेजबान बने ना। ये लगता है आपकी पार्टियां अगली ईद तक चलेंगी। ये पार्टियां जो है वो चलेंगी और यूं ही चलती रहेंगी। अच्छा, अब मैं चाहूंगी कुछ सुना दें आप, बिल्कुल। कोई आपका फेवरेट सॉन्ग जो आपके दिल के बहुत करीब हो, ऐसे लाइव सुना दें। अच्छा, ये आज का मुझे बड़ा, बल्कि ये एक बहुत पुराना गाना है, मुझे बहुत पसंद है। खूबसूरत सॉन्ग है, बिल्कुल। आपने बहुत प्यारा इसको गाया है, इतने दिल से गाया है कि अब सच बता दो ईद वाले दिन। मैं समझ गया कसम से कि इसके पीछे रीजन क्या है? कोई रीजन नहीं है इसके पीछे, क्योंकि अम्मी भी ये गाने क्यों पसंद है? और बस वैसे ही मुझे बचपन से हमेशा मैंने ज़मीर तुम्हें देखा सैड सॉन्ग ना, रोमांटिक सॉन्ग, सैड सॉन्ग जो है वो बहुत पसंद करते हो और इसको बड़े दिल से गाते हो। असल में शायद एक बंदे की जो फीलिंग है ना, वो इसके साथ आपकी अटैच होती है। अच्छा, मैं बताऊं, जरूरी नहीं होता कि आपको कोई प्यार किसी लड़की से हो या आप उसके लिए गाने गाते हो, जरूरी नहीं होता है। हाँ, किसी से भी हो सकता है, जैसे मेरा भाई, मुझे भाई से भी हो सकता है, जो कि मुझे नहीं है। ये ना दानिश अम्मी अब्बू से भी हो बहुत सकता है, प्यार है इनको, ये अम्मी अब्बू से हो सकता है, ये इनसे सरेआम अपने फैन बोल से रहे हो हैं, इनको सकता किसी है। लड़की से प्यार नहीं, ये कह रहे हैं जी इनको दानिश से प्यार है, ये इनकी याद में गा रहे मेरी जो मेरी लड़की है ना, मैं आपको सही बात बताऊं, मेरी गर्लफ्रेंड मेरा गिटार है, सीरियसली। अच्छा जी, इनकी गर्लफ्रेंड इनका गिटार है। अभी मैंने इनकी गर्लफ्रेंड बजा दी थी। यार खुदा का, नहीं मैं सच्ची कह रहा हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड मेरा। अच्छा ठीक है। आर्टिस्ट के लिए जो उसका प्यार होता है ना, उसका काम होता है, अपने काम से प्यार होता है, लाइक जिस तरह इनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये तो आपने पक्की बात की, वो जरूर होता है। आप मुझे लगता है शायरा भी हैं। मैं सब कुछ ही हूँ, है ना? देखिए, उन्होंने बड़ी दिल की जो है वो बात कर दी है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी तो हम आपको तो इजाजत नहीं देते नरगिस, आप तो भी बैठेंगी, क्योंकि आपकी जो है वो अभी हमने कलेक्शन जो है वो देखनी है। यहाँ पे मॉडल्स जो है वो जलवा अफरोज होंगी, अपने जलवे दिखाएंगी और आपके ड्रेसेस के बारे में आप बताएंगी कि कैसा पैचवर्क है, क्या है, किस तरह से है। और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। हमारी जो प्यारी सी सिंगर है, हम उनसे भी इजाजत चाहेंगे। थैंक यू सो मच। आप ही अपनी फैमिली के साथ ईद मनाएंगी अब जाके? बिल्कुल डन हो गया। थैंक यू सो मच ज़मीर, आपका बहुत शुक्रिया कि आप जो है वो यहाँ पर आए। और अब ईद पे जो आपका नेक्स्ट यहाँ से जो है वो जाने का इरादा है, वो किसी को ईद कार्ड तो नहीं देना? नहीं, बिल्कुल घर जाना है ना? नहीं, अब एक शो पे जाना है, शो पे जाना है, एक और ईद शो पे जाना है। ठीक हो गया जी। दानिश, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया, कोहिनूर का शुक्रिया, आप लोगों का शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। लेकिन अभी मैं इजाजत तब दूंगी जब हम लास्ट में जो है वो आपकी धमाल के साथ धमाल करेंगे यहाँ पे और कमाल करेंगे। हम इसको एंजॉय करेंगे और उसके बाद जो है वो हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक के फौरी बाद जब हम वापस आएंगे, यानी ज़मीर की धमाल के बाद जब हम वापस आते हैं, तो फिर हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे नैन सुख बाय नरगिस की कलेक्शन भी, और साथ में जो है वो यहाँ खूबसूरत मॉडल्स जो हैं वो जलवा अफरोज होंगी। साथ मैं भी आपको जो है इस फ्रॉक के जो है वो पूरे डिजाइन और प्रॉपर तरीके से इसको खड़े होकर जो है वो आपको दिखाऊंगी, और नरगिस भी मेरे साथ जो है वो इसमें कैट वॉक करेंगी। तो इसे देखने के लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा वेट, इंतजार। हम अभी वापस आते हैं। आप सब लोगों को ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हैं। वाह वाह, वेरी ब्यूटीफुल। और माशाल्लाह हमारी तीनों मॉडल्स जो हैं वो आपके सामने है, और चौथी में खुद, और पांचवी जो है वो हमारी बहुत ही प्यारी डिजाइनर नैन सुख बाय नरगिस। और नरगिस, जरा कलेक्शन के बारे में बता दीजिए। ये जो ड्रेसेस आपने ईद की कलेक्शन जो हमें दिखाई है, जिसमें आपने तीनों टच दे दिए हैं कि अगर किसी ने पार्टी वेयर पहनना है तो वो भी हो जाए, कैजुअल वेयर पहनना है तो वो भी हो जाए, फॉर्मल पहनना है तो वो भी हो जाए। बिल्कुल नबीहा, हम डिजाइनर्स की यही कोशिश होती है कि हर तरह के कट्स, हर तरह के डिफरेंट फैब्रिक्स वैरायटी दें अपने काम में। हाँ। तो फर्स्ट जो मैंने दिया है लूज प्लाजो है, बड़े खूबसूरत फंकी कलर्स में, और इसके साथ बिल्कुल जो बन चॉक्स में आजकल प्रेफर कर रही हैं लड़कियां के, बन चॉक्स में कुछ ये जो फर्स्ट वन है, और हमारी जो ये मॉडल है इनका क्या नाम है? एमी ने जो वेयर किया हुआ है प्लाजो। जी, ये प्लाजो मजे के कलर्स प्योर रॉ सिल्क इसका फैब्रिक है। अच्छा, शर्ट भी रॉ सिल्क में है। इसका नेकलाइन बड़ा खूबसूरत, मैंने बर्ड्स के साथ इसको दिखाएं जी, इनका नेकलाइन भी दिखाएं और इनका प्लाजो भी बहुत खूबसूरत और मल्टी लेस के साथ, प्लस इसके स्लीव्स भी मैंने थोड़ा मल्टी टच में दिए हैं। अच्छा, फर्स्ट वन जो हमारी खूबसूरत सी पतली दुबली सी मॉडल है, इस तरह की जो गर्ल्स हैं वो क्या पहन सकती हैं? ये जो आपने इनको वेयर करवाया है स्पेशली जो है कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए, यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स के लिए है, या फिर जो जॉब करती हैं, बड़ी चुलबुली सी यंग एज की जो लड़कियां होती हैं, लाइक एमी हमारी मॉडल है सेम एज में। तो दैट्स व्हाई मैंने इसको थोड़ा सा फंकी लुक दिया है और बहुत इजी टू कैरी है।
इसका अच्छा। जो ट्राउजर है वो भी प्योर फैब्रिक में है, प्योर रॉ सिल्क है, इसकी शर्ट भी प्योर रॉ सिल्क है, और इसका नेकलाइन मैंने फंकी रखते हुए थोड़ा सा बर्ड्स का टच दिया है, स्पैरोज इसके पैच है। वाओ। उनके साथ जो है वो हमारी बहुत प्यारी सी एक और मॉडल भी जो है वो खड़ी है, जवेरिया। और जवेरिया सिर्फ मॉडल ही नहीं है बल्कि जी ब्लॉगर भी हैं और खुद से भी जो है वो ब्लॉग करती हैं माशाल्लाह। इनके भी बड़े अच्छे व्यूज हैं। तो इनका जो ड्रेस है वो बहुत खूबसूरत है। ये क्या है इतना प्यारा सा? टोटली यूनिक एंड डिफरेंट। हाँ, एक्चुअली ये very फेदर्स हैं, beautiful। ये ओरिजिनल फेदर्स हैं। ओरिजिनल फेदर्स हैं? ओरिजिनल फेदर्स हैं जिनको मैंने डाई कराया बहुत ही केयरफुली ताकि वो खराब ना हो, और ये इम्पोर्टेड फैब्रिक है। वाओ, जबरदस्त, वेरी ब्यूटीफुल। और ये तो मेरा ख्याल है ये तो मैं ही आपसे ले लूंगी। श्योर श्योर। और अगेन सीजन को देखते हुए मैंने इसमें नेट फैब्रिक चूज किया है। हाँ। और उस पे पर्ल्स और सीक्वेंस का मिक्स काम है। आप इसका क्लोजअप दिखाएंगे जब इसके हेम पे, इसके दामन पे, इसके दामन पे दिखाएं जी। फुल जो है इसका हेम है, इसके दामन फुल है, Very और इस पे beautiful, wow। सीक्वेंस और छोटे पर्ल्स जो हैं उनका काम अच्छा, हुआ जो है। आपने फर का इस्तेमाल किया है वो आपने ऊपर वाले हिस्से में किया है ना? जी, बिल्कुल। नीचे आपने जो है उसको पूरा पूरा एक जबरदस्त जो किस्म हैवी का- बॉर्डर है वो मैंने हाँ। सीक्वेंस और पर्ल्स का दिया है। ठीक है। तो ये जो फर्स बाजू में बहुत खूबसूरत लग रहा है ना, बाजू का भी जो है वो बड़ा बड़ा इम्पैक्ट है। इसके और आगे फेदर्स हैं। अच्छा, आपने गले को इसमें खाली रखा है ना, ऊपर से थोड़ा सा जो है वो बिकॉज इसका बॉटम इतना हैवी है कि उस नेकलाइन मजीद अगर हैवी करते तो उसकी लुक अच्छी नहीं लगती। ठीक है। ओवरऑल इसका नेट का दुपट्टा जरा दिखाइएगा, ये भी बहुत खूबसूरत है। पर्ल्स में ही इसकी बैक है और दुपट्टा एंड बैक सेम फैब्रिक में है। अच्छा अच्छा ठीक है। बैक से भी जरा थोड़ा सा घूमिएगा, ऐसे हमारी मॉडल्स दिखा रहे हैं। थोड़ा मैंने अच्छा। शोल्डर भी इसका ऑफ शोल्डर दिया है, इसका भी डिजाइन बिकॉज आजकल लड़कियां डिमांड करती हैं एक तो हाँ, ड्रॉप शोल्डर्स, ऑफ जबरदस्त। शोल्डर्स। ठीक है। दैट्स व्हाई इसको थोड़ा आप सा जरा मैंने- दिखा दें जी, फ्रंट से दिखा दें इसको। जबरदस्त, बहुत खूबसूरत है ये। अच्छा, इसमें आपने जो है वो ये स्टार्स का भी काम किया है ये इसमें? सब हैंडमेड है। सब जी, हैंडमेड ये है? सब हैंडमेड है। इतनी मेहनत? बहुत मेहनत और बहुत टाइम टेकिंग है। अच्छा, तो ये इसके मतलब ये आपको जो है वो कॉस्ट क्या करता है? और ये इतना तो ये मुझे काफी एक्सपेंसिव ड्रेस लग रहा बिल्कुल, है। ये ड्रेस जो है मुझे खुद भी बहुत ज्यादा कॉस्ट किया, लेकिन अगेन वही कि मेरी ड्रेसेस में मेरा प्रॉफिट बहुत कम होता है। हाँ। इवन बिलीव करे, मेरी मामा मुझे बोलती है तुम तो ऐਵੇਂ ही खपती रहती, तुम कमाती कुछ भी नहीं हो। वाओ, तो मैं कहती जबरदस्त। कोई बात नहीं मामा, एक अच्छी आपको चीज अच्छा कम काम प्राइस करने का में देना। शौक है, एक बिल्कुल अच्छी सही है। तो प्राइस अगर कम ये चीज कोई में लेना चाहे आपसे तो ये आप वो जो है वो किस तरह से क्या डिमांड करें? इसकी प्राइस 15,000 है। अच्छा, ठीक है, जो कि अभी ईद डिस्काउंट्स में है, अदरवाइज ठीक है। इट वाज 25,000। ओके, तो अभी मैंने 15,000 तक इस पे डिस्काउंट रखा है। ठीक है। और हमारा जो पहला ड्रेस हमने देखा है, ये जो आप फंकी से कलर्स का जो है मैं बता रही थी कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए, इसका क्या प्राइस ये है? 10,000 में है। ये 10,000 में है। और प्योर ठीक हो गया। फैब्रिक है इसका सारा। ठीक है, ये प्योर फैब्रिक है। अब हम जरा अपनी तीसरी मॉडल की तरफ आ जाते हैं जिन्होंने बहुत खूबसूरत जो है वो मरून कलर का चमकता हुआ गाउन वेयर किया हुआ ना। बिल्कुल, ये भी सारा सीक्वेंस का काम है, ये भी सब हैंडमेड है। अच्छा। नेट पे जी। और इसके जो नीचे इसका बॉटम है, जो इसका इनर है वो रॉ सिल्क में है। अगेन प्योर रॉ सिल्क है बिकॉज मैं प्योर फैब्रिक ही यूज करती हूँ। और स्लीव्स पे भी मैंने इसका पैच इसीलिए प्लेन स्टफ का दिया ताकि, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैवी है इसका गाउन, तो थोड़ा सा Okay। प्लेन टच। हाँ, वो आगे आपने स्लीव्स जो जरा थोड़ा सा स्लीव्स दिखा दें अपनी, कि आगे से जो है वो बिल्कुल जो है स्मूथ है। अच्छा, इसमें आपने ये सल्क और नेक लाइन पे मैंने थोड़ा सा इसका मोटिव एक छोटा सा दिया, इसको मजीद थोड़ा रिच लुक देने के लिए। और मैंने कोशिश की है कि तीनों डिफरेंट कट्स हम अपनी ऑडियंस से शेयर करें। हाँ। कि अगर आप लूज प्लाजो आजकल देख रहे हैं कि प्रिंटेड ट्राउजर्स लूज में बहुत इन है, ट्रेंड ठीक में है, है। हाँ। और देन लॉन्ग शर्ट विद ट्राउजर, जो लोग थोड़ा बल्की हैं और स्मार्ट लुक चाहते हैं। अच्छा, ये वो जो long shirt ये में। गाउन हैं, ये जरा पूरा गाउन दिखाइएगा। ये गाउन जो है, ये स्मार्ट लड़कियां ही पहन सकती हैं, थोड़े से बल्कि लोग भी पहन सकते हैं? नहीं, बल्कि लोगों को मैं सजेस्ट करूंगी कि लॉन्ग लेंथ में जाएं, जिस तरह से जवेरिया ने वेयर किया हुआ है। लॉन्ग लेंथ में हमेशा आपकी ग्रे वन। स्मार्ट लुक लगती है। अच्छा, ग्रे वन में बिल्कुल। आप जो है अगर थोड़े से बल्की हैं तो वो ये ग्रे यूज कर बिल्कुल। सकती हैं। अगर बल्कि लोग ज्यादा शार्प कलर पहनेंगे, डार्क कलर पहनेंगे, लाइक मैरून खवातीन स्टोन में, खास तो वो तौर पे। मजीद प्रोमिनेंट होता है। जी। ठीक है। तो ये तीनों आपने जो है वो हमें जबरदस्त किस्म के डिजाइन दे Different दिए cuts दिखाए हैं। वेरी गुड, जबरदस्त। अच्छा, ये मैं भी अपना फ्रॉक जो है वो आपको दिखा देती हूँ, और इस पर जो वर्क हुआ है उसके हवाले से भी आप बता दीजिए। और ये क्या जो है वो इट्स 3D वर्क एक्चुअली। ये फ्रंट पे सारा 3D वर्क है और ठीक है। स्लीव्स पे ब्लैक सीक्वेंस ही है। अगेन हाँ। ब्लैक फैब्रिक पे ब्लैक ही काम हुआ हुआ है। Okay। बट फ्रंट मैंने थोड़ा सा पीछी लुक में इसलिए दिया है कि ताकि वो थोड़ा फ्रंट प्रोमिनेंट हो, Okay। मिक्स ना हो जाए। अगर इसको मैं पूरा ब्लैक कर देती तो ये डल हो जाता। ठीक है, मतलब आपने इसमें जो है वो शेड इसीलिए ऐड किया है। और ये जो कॉन्ट्रास्ट में पीच- हमेशा हाँ, चीज उठती है, उठती तो है। उसमें मैंने एक पीच कलर डाला है। लेकिन आपने फिर भी वो ब्लैक की, आप भी चाहने वाली हैं ना, और कुछ Black ब्लैक is से love, मोहब्बत है, always तो love, वो आपने yes। इसकी जो स्लीव्स है वो सारी जो है वो ब्लैक वो में की black ना? में दी है। अच्छा लग रहा है, बिल्कुल। और नीचे तो बहुत प्योर जबरदस्त सिल्क है, pure और silk देन है। वो आपको फ्लेयर के लिए कैन कैन और लाइनिंग्स वो सब। अच्छा, बहुत लाइट है
लाइट वेटेड है, बहुत मजे का lightweighted फ्रॉक है और कि बहुत मतलब आप मॉडर्न कट में है। हाँ बहुत Easy to carry। इजी टू कैरी है, बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे बहुत मतलब मजा आया इसको और इसके पहन साथ आपको दुपट्टा या स्टॉलर भी लेने की जरूरत नहीं है, यू आर हाँ। टोटली कवर्ड। यस, और एक न्यू बहुत अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस है ये भी। मेरा भी आपको पहना हुआ भी बहुत अच्छा लग रहा है नबिया। थैंक यू सो मच, एज थैंक यू पर सो योर मच। साइज ये परफेक्ट है, लाइक आपके लिए बना हो। हाँ, जब ये बिल्कुल। तैयार हो रही थी मेकअप रूम में, मैंने देखा, मैं कहा नबिया इट्स परफेक्ट ऑन यू, के ये परफेक्ट लग रहा है आपके लिए। हाँ बना बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि आपने मुझे देख के ही बनाया था। बिल्कुल। अच्छा, जो आपने खुद ड्रेस वेयर किया हुआ है ये भी खुद हुआ। बनाया आपने? ये भी खुद, हाँ जी। जबरदस्त। ये भी नेट पे है, इस पे भी लाइट सीक्वेंस का वर्क है, और ये नेट और ये मैरून नेट थोड़ा सा मिलता जुलता ही है। वो थोड़ा सा ज्यादा हैवी है, इसको मैंने थोड़ा सा सॉफ्ट लुक में रखा है, सॉफ्ट लुक में बिकॉज मैं ज्यादा हैवी ड्रेसेस नहीं पहनती, हम्म। तो दैट्स व्हाई। आप तीनों माशाल्लाह बहुत ब्यूटीफुल लग रही बड़े हैं, अच्छे तरीके से प्रेजेंट बहुत अच्छा कैरी किया आपने। हाँ बहुत अच्छा कैरी किया, और जो है वो इसी तरह से आप आगे बढ़ते जाएं और अपना काम जो है वो करते रहें। लेकिन आप दोनों से मैं इजाजत चाहूंगी, और जवेरिया को मैं कहूंगी कि जवेरिया आप हमें ज्वाइन करें, क्योंकि आप ब्लॉगर भी हैं, तो थोड़ा सा हम आपसे उस हवाले से भी जो है वो बात करना चाहेंगे। तो आप हमें इधर आके ज्वाइन कर लीजिए, और आप एमी और ईमान, एमी और ईमान से जो है वो हम कहेंगे कि ईद मुबारक आप दोनों को। आप ईद के दिन बहुत प्यारी लग रही हैं। अब आप जो है वो ईद मनाइए, और जो है वो अब ये ड्रेसेस जो है वो आज ईद के दिन इनके पास ही रहेंगे। जी जी, एंजॉय करें, एंजॉय करें, जो है आप वीडियोस बनाएं, मजे मजे से जो उसको पोस्ट करें और लोगों को दिखाएं। बनाएं, वीडियोस हाँ, बनाएं, बिल्कुल बनाएं। और इस पे जो है ना, ये नरगिस के जो है ना आपकी वीडियो से जो है वो कपड़े सेल हो जाने चाहिए। ठीक है जनाब, और अगर आपको भी चाहिए तो आप भी जो है वो बिल्कुल इसको जो है वो ले सकते हैं। तो हमारी मॉडल्स भी हमारे साथ ही, आपको जो है वो कैसा लगा? अभी मैं ब्रेक लेने लगी हूँ, ब्रेक के फौरी बाद जब हम वापस आएंगे तो जवेरिया ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे हम पूछेंगे उनके काम के हवाले से। हमारे साथ रहिएगा। सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। वेलकम बैक नाजरीन। आज ईद का दिन है, और ईद के दिन आपने देखा कि आज की हमारी ट्रांसमिशन में हमने आपको जो है वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे गेस्ट से भी मिलवाया, सितारों से भी मिलवाया, साथ ही हमने आपको यहाँ पर जो है वो ईद की कलेक्शन के हवाले से मॉडल्स ने यहाँ पर आपको ड्रेसेस भी दिखाए, और होप्स हो कि आपको पसंद भी आए होंगे। अभी हमें जवेरिया ने ज्वाइन किया है, और जवेरिया जो है मॉडल भी हैं, ब्लॉगर भी हैं, फूड ब्लॉगर भी हैं, फैशन ब्लॉगर भी हैं, लाइफस्टाइल को देखती हैं। तो इनसे पूछते हैं कि और ये क्या क्या करती हैं। जी जवेरिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसा लगा आपको? पहले तो आपने जो है वो इस ड्रेस को पहनकर और कैसा फील कर रही है? लाइट लाइट है? हाँ बहुत लाइट है, और ड्रेस को मैं कहूँगी बहुत आपने अच्छा बनाया हुआ है, एंड आई फेल्ट कंफर्टेबल विद इट। तो सारी बात मेन यही होती है कि आप कंफर्टेबल फील करें ड्रेस के साथ। हाँ जबरदस्त, एग्जैक्टली दैट के जिसने पहना हुआ है वो कंफर्टेबल फील करे। इफ यू आर कंफर्टेबल तब आप उसको इजीली आप कैमरे में दिखा सकते हैं, दिखा simple। सकते हैं। अच्छा, क्या ब्लॉग करती हैं आप? मैं तो मतलब कि कुछ भी ब्लॉग कर सकती हूँ, कुछ भी? लाइक पैशन की बात है, मतलब मुझे पैशन था कि मैं शूट्स वगैरह करूँ, तो शूट्स वगैरह के साथ मैं अपने घर पे पिक्चर्स लेनी होगी, लेना स्टार्ट कर लिया, और उसके बाद फिर ब्रांड्स ने अप्रोच किया मुझे, दे लाइक माई वर्क, और मैंने फ्रीलांस स्टार्ट किया था। कितने व्यूज हैं आपके? व्यूज फॉलोअर्स मेरे 49 के हैं, 49 के, माशाल्लाह, जबरदस्त। तो साथ फूड ब्लॉगिंग भी करती हूँ, डिफरेंट ब्रांड्स फूड वाले मुझे अप्रोच करते हैं। फूड ब्लॉगिंग में जो है वो क्या कर रही हैं आजकल? हाँ। तो फूड ब्लॉगिंग डिफरेंट एजेंसीज, PR एजेंसीज होती हैं, वो अप्रोच करती हैं मुझे, और उसके बाद इनवाइट करती हैं, तो फिर मैं बस जाती हूँ और पिक्चर्स बना के, खाना खा के। तो यार आपका तो मतलब मजे का काम है, जिधर बैठे उधर जो है वो कुछ भी ब्लॉग कर दिया। एग्जैक्टली, कैमरे के साथ खेलना, कैमरे के साथ क्लिक करना, और अपने साथ उनको ऑडियंस को तो ये दिखाना। टीवी का क्रेज जो है वो क्या होता है, और ये ब्लॉग करने का क्या होता है? आपको इस दोनों में क्या डिफरेंस लगता है? मैं तो कहती हूँ टीवी का क्रेज नहीं, आपके अपने अंदर पैशन होना चाहिए बस। पैशन आपको हर जगह पहुंचाता है। अगर आपके पास अपना पैशन है ना, तो आप कहीं भी, आपको प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है। हाँ। कि टीवी होना चाहिए। कुछ लड़कियां कहते हैं टीवी होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। जस्ट लाइक स्टार्ट डूइंग वर्क विद योर ओन आजकल सोशल मीडिया का दौर है ना, आपने कैम अपना सोशल लिया, मीडिया में मोबाइल आप लिया, स्टार्ट करें। हाँ। और अगर आपका काम बहुत अच्छा है, अगर पर्सनैलिटी बहुत अच्छी डिफरेंट है, हाँ। तो ऑब्वियसली आपका वर्क इसके लिए अच्छा डिफरेंट रहेगा। रहने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? डिफरेंट रहने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आपको पता है आजकल कितने लोग कॉपी करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, बिल्कुल। विच इज नॉट अ बैड थिंग, लेकिन आई गेस मेरे लिए यही था शुरू से कि मैं अपने आप को देखती थी। तो क्या बनना चाहती थी? मैं क्या बनना चाहती थी? ट्रू सेल्फ। हाँ जबरदस्त। ट्रू सेल्फ, अपने आप से मतलब कि सच्चाई अपने पसंद करना। मतलब जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, बड़े होके पायलट बनना चाहती हैं, कुछ और बनना चाहती हैं, आप एक
ट्रू सॉल बनना चाहती थी। ट्रू सेल्फ, वाह वाह वाह, कि अपने आप को एक्सप्रेस करना द वे आई एम और कंफर्टेबल रहना अपने कपड़ों के साथ। आप वो बन गई। feel करती हैं? आई फील लाइक जबरदस्त जबरदस्त। इसमें कोई आई गेस खिताब की जरूरत नहीं है। अच्छा, जो आपकी तरह ब्लॉगर्स हैं उनको क्या कहना चाहेंगी आज ईद के मौके पे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? जो मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स भी काफ़ी ब्लॉगर्स हैं और डिफरेंट लोग काफ़ी ब्लॉगर्स का आज का ज़माना है, उनको ये कहूँगी जस्ट बी योरसेल्फ, किसी को कॉपी ना करें और अपना कंटेंट लाएं, तो ऑब्वियसली यू विल रीच दैट। खुद अपने माइंड से सोचें और कुछ नया करने की कोशिश करें एंड बी डिफरेंट। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस फील्ड में जो है वो ये सब चीजें जो है वो बहुत बहुत जरूरी होती कॉमन है, ना। हर एक लड़की अब घर पे ब्लॉगर बन जाती है। हाँ, तो जस्ट बी डिफरेंट और अपने कंटेंट के साथ इंजॉय करें। अच्छा, कंटेंट जो है व्यूज किस चीज पे आते हैं? अगर आप एक चीज ब्लॉग करते जी, हैं, जी, बिल्कुल। आपके सबसे ज्यादा व्यूज जो है वो किस पर आए, कौन से ब्लॉग पे आए? रीच मेरी काफ़ी मतलब कि 70-80,000 रीच आ गई थी मेरी एक पोस्ट पे। अच्छा, जो कि वो थी फैशन के रिलेटेड। फैशन लाइक उसमें क्या था? शूट था, मैंने क्रॉप टॉप पहना हुआ था, ऑडियंस के लिए ज़रा अट्रैक्टिव था क्रॉप टॉप। ओह। तो कमेंट्स भी बैड आते थे मुझे, लेकिन मैंने उसको पॉजिटिव वे में लिया कि कमेंट्स बैड आ रहे हैं, इट्स ओके, मैंने पॉजिटिव। पर लोगों ने देखा तो, या तो देखा अच्छी तो। चीज हिट होती है या बुरी चीज हिट होती है। उससे मेरे काफी ज्यादा शूट्स आए उसी से अच्छा। सब फील्ड के, तो आई वाज लाइक इफ आई एम अच्छा, वो कंफर्टेबल। वैसे ही किया था मतलब नहीं। कि सोच समझ के किया था? ब्रांड ने मुझे अप्रोच किया था, अच्छा। तो उन्होंने पहले बता दिया था क्रॉप टॉप होगा साथ, तो जीन्स होगी, और बस मैंने किया तो ऑडियंस को पसंद आ गया। ठीक है, इस पे सबसे ज्यादा व्यूज आए। हाँ, अच्छा, वैसे ऐसी चीजों पे सबसे ज्यादा व्यूज आ जाते हैं ऐसी ना? बात है, डिफरेंट जगह हाँ। वो थोड़ा सा करते हो, ऑडियंस के लिए अट्रैक्टिव हो जाता तो है। आप हमेशा से जो है वो वेस्टर्न में रहती हैं या ईस्टर्न में भी जो है वो वेयर करती वेस्टर्न ज्यादा। ईस्टर्न बहुत कम। हैं? ईस्टर्न बहुत कम। तो आज ईस्टर्न वेयर करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील कर, रमजान गुजरा है तो ऑब्वियसली हाँ। ईस्टर्न बहुत पहना है, तो अब तो लगता है बस ईस्टर्न में रहो, ईस्टर्न एक में ही रहो। नेमतों वाला महीना। वैसे आपको ईस्टर्न जो है वो सूट कर रहा है। Thank you. हाँ, सूट कर रहा है आपको, जो वेस्टर्न भी सूट करता होगा लेकिन ईस्टर्न भी सूट कर रहा है। ईद के मौके पे जो है वो कोई किचन विचन का काम भी आता है या वो ब्लॉक कर दी रहती हैं? सच बोलूं तो कुछ भी नहीं आता। या किचन ब्लॉक कर देती हैं आप? देखिए, किचन से रिलेटेड मैं ब्लॉगिंग तो करती हूँ, लाइक फूड टेस्टिंग इज समथिंग रिलेटेड टू किचन। हाँ। तो खाने के साथ टेस्ट का मुझे पता होता है कि हाँ ये बर्गर मुझे मजे का लगा है, पीना कोलाडा मजे का लगा है, यानी चिप्स हाँ। अच्छे लगे या नहीं लगे। जबरदस्त। तो कभी खुद taste भी का- बना के ब्लॉग किया कि नहीं? नहीं, लेकिन मैं सोच रही हूँ करना चाहिए मेकिंग मुझे। ब्लॉग यार, बहुत है ना? अच्छे व्यूज Food- आएंगे। हाँ, हाँ। क्योंकि दिस इज समथिंग मैं नहीं करती, तो ऑडियंस के लोग कि मैं कुकिंग कर रही हूँ, हाँ, तो ये बस। डिफरेंट हो जाएगा ना। हाँ, देख ले, मैंने आपको एक आइडिया दे दिया, मेरे प्रोग्राम से आपको आइडिया मिल गया है। आपको याद रहेगा कि डॉक्टर नबिहा ने मुझे आइडिया दिया था, बिल्कुल, है ना? मैं इसको जरूर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप क्या कहती हैं, आजकल जो ये ब्लॉगर्स आ गए हैं और टिकटॉकर्स आ गए हैं और ब्लॉगर्स आ गए हैं और अभी आने वाले टाइम में जो है वो पता नहीं कौन कौन आ जाएंगे, तो ये क्या ऐसा समझते हैं, ये बहुत आसान नहीं हो गया लोगों तक पहुंचना? अब से भी है, रोज सुबह सोकर उठो तो कोई नई चीज आई होती है है ना? मार्केट में, या तो कोई Different. नई ऐसा नया कुछ यूनिक करते हैं, कोई टिकटॉकर्स की कोई चीज हिट हुई होती है या हाँ। ब्लॉगर्स की। बट अगर पॉजिटिव वे में देखा जाए, अच्छा, ये लोग मेहनत भी तो कर रहे हैं ना, कुछ डिफरेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, नए आइडियाज लेकर आ रहे हैं। जिस तरह जवेरिया ने बताया कि जो यूनिक पीपल से जो क्रिएटिव लोग हैं वो हाँ। अच्छा काम भी कर रहे हैं। अच्छा। और कुछ ब्लॉगर्स यार, मुझे कुछ लोग बहुत तंग करते हैं इतने मैसेजेस ड्रेसेस के लिए। मैं कहती हूँ यार, अच्छा। एक दफा आपको बता दिया, अगर कोई ड्रेस कहीं गया हुआ अवेलेबल नहीं है उसका सैंपल, तो अच्छा, आप सबको ड्रेसेस दे देती हैं या बस कुछ स्पेसिफिक आपने जो है वो अपना रखा हुआ है कि नहीं, कुछ खास लोग जो है वो उसको अच्छा कैरी करें, उनको दे स्टार्टिंग दें? में तो लाइक मैं हर एक को एक हेल्प की तरह थी कि चलो किसी को जरूरत है कर देते हैं, लेकिन मेरी ड्रेसेस इतना खराब होना शुरू हो गए। तो अब मैं बहुत सिलेक्टिव हो गई। स्पेशली टिकटॉकर्स को मैंने काफी सपोर्ट किया था, बट मुझे इतना खास रिस्पांस नहीं मिला, तो दैट्स व्हाई मैंने थोड़ा आप सा क्या समझती हैं, selective जब आपको कोई डिजाइनर जो है वो अपना ड्रेस PR देता बेचते हैं, है जी, जी। तो बड़े उसको ध्यान से इस्तेमाल जी, करती जी। हैं, फिर वापस पहुंचाती हैं या कभी कभी खराब भी हो जाता है? ऑब्वियसली काम है मेरा, दैट शोज कि मेरी पर्सनल पसंद, मतलब कैसे मैं ख्याल रखती हूँ अपने काम को, कि काम अगर मुझे पसंद नहीं होगा तो मैं बस उसको पहन कर फेंक दूंगी, ये कर दूंगी, भेज दूंगी। मैंने कहा उनका काम है, मेरा तो है ही नहीं। लेकिन ऑब्वियसली दिस शोज के मेरा पैशन है मुझे इस चीज़ का, तो मैं बहुत ध्यान से पहनती हूँ, शूट करवाती हूँ और send थैंक करती यू जवेरिया, थैंक यू सो मच फॉर योर कमिंग My pleasure. ऑन माय शो ऑन ईद डे। जी, बिल्कुल। और स्पेशली आपने ईद जो है सेलिब्रेशन हमारे साथ जो है वो किया, यहाँ पर आपका खूबसूरत परफॉर्मेंस भी हमने देखी और आपकी ब्लॉगिंग के हवाले से भी हमने जो है वो यहाँ पे सुना। नैन सुख बाय नरगिस, थैंक यू नरगिस, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी नबीहा, आपके साथ हमेशा बहुत अच्छा लगा है। Thank you so बहुत much. अपनापन सा लगा है। बहुत शुक्रिया कि आप आई हैं। अब आपने भी अपनी फैमिली के साथ ईद मनानी होगी और मुझे भी अपनी फैमिली के साथ जो है वो ईद मनानी है, क्योंकि मुझे भी कॉल्स पे कॉल्स आ रही हैं कि भाई आपका शो जो है वो कब खत्म होगा और आप कब आएंगी, और घर में भी जो है वो अभी बहुत से मेहमान हैं जिनका मेहमानदारी करनी है, मेजबानी करनी है, टाइम देना है, अभी फ्रेंड्स को भी टाइम देना है, अभी बहुत कुछ करना है। बिल्कुल। तो आप दोनों खवातीन का बहुत शुक्रिया, दोनों लेडीज का, प्यारी प्यारी लड़कियों का Thank you बहुत so much. शुक्रिया।
और अक्सर जो है ना वो इस चीज़ पर बड़ी मुझे जो है वो बातें सुनने को मिलती हैं, आप सबको लड़की बना देती हैं। हम सब लड़कियां हैं और हम जो है वो खवातीन का लफ्ज जो है वो पहले से लड़कियों के साथ लग जाता है ना। Exactly. तो मैं लड़कियां ही कहूंगी जी, हम सब लड़कियां हैं और हम सब लड़कियों को आज की इस ईद ट्रांसमिशन से जो है वो इजाजत दीजिए। आप तमाम लोगों को पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी ईद बहुत बहुत मुबारक हो।